आई एम लाइव नाउ। ओके 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 ओके। हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हो सारे प्यारे बच्चे? आई थिंक सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। अपने एग्जाम की तैयारी बहुत जबरदस्त लाजवाब तरीके से कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं आप लोगों का फेवरेट चैप्टर, जिसका नाम है हार्ट। HEART, हार्ट, हृदय। इसके बारे में हम बिल्कुल बेसिक से कवर करने वाले हैं। और हार्ट के साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले ब्लड वेसल्स भी कवर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत जबरदस्त लाजवाब वीडियो होने वाली है हार्ट एंड ब्लड वेसल्स की। कंप्लीट ब्लड सर्कुलेशन हमने बहुत अच्छे तरीके से हम एप्लीकेशन के अंदर हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर अपनी 4 क्लास हो चुकी है और आज ये 5th क्लास है। और 5th क्लास के अंदर हम ब्लड सर्कुलेशन के अंदर हार्ट की बात करेंगे। एक बार मुझे ये बता दीजिएगा स्टूडेंट्स, मेरी ऑडियो वीडियो आप लोगों तक एकदम क्लियरली परफेक्टली आ रही है, नहीं आ रही है? बिल्कुल। गुड मॉर्निंग सरिका, पूजा, वंदना, काजल, जो भी बच्चे लाइव जुड़ते जा रहे हैं सारे प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छे तरीके से हम इसको पढ़ने वाले हैं। आपका ये हार्ट वाला चैप्टर बहुत जबरदस्त तरीके से आज इसकी स्ट्रक्चर को हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। हम ये पूरी चीजें जानेंगे, आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज वगैरह सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं विद डायग्रामेटिकली। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे सारे प्यारे बच्चे सबसे पहले हेडिंग डालेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। अब आप डालना ब्लड वेसल्स। सबसे पहले आपको ब्लड वेसल्स के बारे में पता होना चाहिए। डायरेक्ट हार्ट के ऊपर नहीं आएंगे बेटा, हार्ट पे आएंगे उससे पहले हम लोग ब्लड वेसल्स के बारे में स्टडी करेंगे। अब पहला ही क्वेश्चन हमारे माइंड में अराइज हो गया कि सर यदि हम ब्लड वेसल्स के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, देखो हमने ब्लड के बारे में स्टडी हीमेटोलॉजी कहलाई थी, हार्ट के बारे में स्टडी आगे क्या कहलाएगी? कार्डियोलॉजी। अब ब्लड वेसल्स के बारे में स्टडी करने जा रहे हो तो क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? तो इसकी स्टडी कहलाती है एंजियोलॉजी। क्या कहलाएगी बेटा? एंजियोलॉजी। तो पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स, वो कहलाएगी एंजियोलॉजी। पूरी दुनिया में इस पूरी जो एंजियोलॉजी से रिलेटेड पॉइंट जो बताने वाले वैज्ञानिक थे, उसका नाम था विलियम हार्वे। इसको क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? फादर ऑफ एंजियोलॉजी, जिन्होंने सन 1628 के अंदर स्टूडेंट्स ब्लड सर्कुलेशन के बारे में भी बताया था। ओके। इन्होंने 1628 ईस्वी में कंप्लीट ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में भी इन्होंने बताया था। ओके। अब ब्लड वेसल्स कितने टाइप्स की होती है, ये क्वेश्चन आता है। डियर स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास होगी और या फिर आपके एग्जाम में एनसीईआरटी से 3 टाइप की ब्लड वेसल से क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो जो क्वेश्चन पूछता है आर्टरी से, एक होती है कैपलरी, केसिकाएं जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, और एक होती है बेटा वेंस। तो हम टोटल 3 टाइप्स की हम ब्लड वेसल्स पढ़ने वाले हैं, आर्टरी, कैपिलरीज और वेंस। अब एक क्वेश्चन आएगा बहुत बेसिकली, हम अगर ब्लड वेसल्स को कवर करने जा रहे हैं, ये स्टूडेंट्स ब्लड वेसल्स जो होती है 3 तरह की लेयर से कवर होती है। एक आउटर लेयर, एक मिडल लेयर और एक बोले तो इनर लेयर। ठीक है, तो सबसे आंतरिक लेयर होती है वो किस चीज से बनी होती है? फिर उस, क्योंकि ये लाइन किसकी है? एनसीईआरटी के। बिल्कुल बिल्कुल। राम राम जी, नमस्कार जी, सारा ने राम राम नमस्कार। फोकस ऑन दिस क्लास। तो अभी तक हमने बिल्कुल बेसिकली कवर करना शुरू किया है कि जो ब्लड वेसल्स है उसके बारे में स्टडी क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? एंजियोलॉजी। और इसके पिता कौन है? इसके फादर है विलियम हार्वे जी, जिन्होंने 1628 के अंदर ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया था। अब आते हैं कि सर ब्लड वेसल्स की जो 3 लेयर होती है, 3 लेयर्स प्रेजेंट होंगी, 3 लेयर्स किसकी? ब्लड वेसल्स की। यहां से क्वेश्चंस आता है मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। भाई चाहिए आप आर्टरी की बात कर लो, इसमें भी 3 लेयर होंगी, कैपिलरीज में भी, वेंस में भी। अब ये 3 लेयर्स कौन कौन सी होती हैं जिससे डायरेक्ट क्वेश्चंस अराइज होता है? एक होगी बेटा इनर साइड वाली, एक होगी बेटा मिडल वाली, मिडल ब्लड वेसल्स मतलब ब्लड वेसल्स का मिडल भाग, और एक होता है बेटा एक्सटर्नल पार्ट। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन अराइज होगा हमारे माइंड में कि सर जो हमारी इनर साइड की ब्लड वेसल्स होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? कौन से टिश्यूज से मिलकर बनी होती है? तो ये मिलकर बनी होती है स्क्वेमस एपिथेलियम से। ठीक है, किससे मिलकर बनी होती है स्टूडेंट्स? स्क्वेमस
एपिथेलियम। अब ये तो हमारा ठीक है सर, हम करके आ जाएंगे। द इनर लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स इज मेड अप ऑफ स्क्वाइमस एपिथेलियम टिश्यू। देन सर क्वेश्चन पूछा जाएगा, मिडल लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स इज मेड अप ऑफ, जो मध्य लेयर होती है ब्लड वेसल्स की वो किससे मिलकर बनी होती है? वो बनी होती है स्मूथ मसल से, ठीक है, या फिर इलास्टिक फाइबर, जिसको हम किससे बोलेंगे? इलास्टिक फाइबर से। तो ये मिलकर बनी होगी स्मूथ एंड इलास्टिक फाइबर। अब स्टूडेंट्स ये जो मिडल लेयर है इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? टूनिका इंटरना। कई जगह आपको मिडल लेयर लिखा हुआ नहीं आएगा, डायरेक्ट ट्यूनिका इंटरना लिखाएगा। उसका मतलब क्या हुआ बेटा? स्मूथ मसल्स या फिर इलास्टिक फाइबर्स। तो ट्यूनिका इंटरना इससे मिलकर बनी होती है। तो ये हमने बिल्कुल ये बेसिक बेसिक पॉइंट आपको मैं बताना जा रहा हूं। जैसे ये हो गई, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स ये हो गई। अब आती है एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? एक्सटर्नल को बोलेंगे ट्यूनिका एक्सटर्ना। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर आपने ये कहा कि जो इनर लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स इज मेड अप ऑफ स्क्वाइमस एपिथेलियम, मिडल लेयर स्मूथ एंड इलास्टिक फाइबर से। तो सर इनर लेयर वाली किससे बनी होगी? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, जिसके अंदर कोलेजन प्रोटीन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसकी ये क्या थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विद कोलेजन प्रोटीन। ये स्टूडेंट्स एक्सटर्नल जो बनी होगी वो किसकी बनी होगी? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विद कोलेजन प्रोटीन। तो इसको एक बार छापने की कोशिश करना। तो ट्यूनिका इंटरना, इंटरनल वाले को नहीं बोलते क्या? हाँ, वो इसी को बोलेंगे इनिस इंटरना या इनिर्सिया, एक ही बात है, एक ही बात है। इंटरनल वाले को नहीं, इनर साइड वाले को नहीं बोलेंगे बेटा, मिडल वाले को बोलेंगे। छापो इसको, मैं साइड में हट जाता हूँ। हाँ हाँ हाँ, इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना स्टूडेंट्स, ट्यूनिका इंटरना वाले को, ठीक है। ये ट्यूनिका मीडिया होगी, ठीक है, और ये होगी ट्यूनिका इंटरना, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है, इनर साइड वाली ट्यूनिका इंटरना होगी, मिडल साइड वाली ट्यूनिका मीडिया होगी, और एक्सटर्नल वाली ट्यूनिका एक्सटर्ना होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपकी तीन लेयर्स। तो मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूं और इसको क्लियर कर लेना। देखो, ब्लड वेसल्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ब्लड वेसल्स के बारे में बेसिकली स्टडी हम लोग करने जा रहे हैं, देन इट स्टडी इज नोन एज द एंजियोलॉजी। इसके फादर विलियम हार्वे जी 1628 में ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया था। ब्लड वेसल्स हम तीन तरह की पढ़ेंगे, आर्टरीज, कैपिलरीज और वेंस। अब यहां पर मैंने कहा एक तरफ इनर साइड, एक तरफ मिडल साइड, एक तरफ एक्सटर्नल साइड है। इनर लेयर जो होगी टूनिका इंटरना, मिडल लेयर होगी टूनिका मीडिया, और एक्सटर्नल टूनिका एक्सटर्ना। जो इनर साइड ऑफ ब्लड वेसल्स इज मेड अप ऑफ
squamous epithelium, most repeated questions in every exam. देन मिडल जो आपकी होगी, अब वो लेयर होगी ब्लड वेसल्स की, वो किससे बनी होगी? स्मूथ एंड इलास्टिक फाइबर से। एक्सटर्नल जो लेयर होगी, टूनिका एक्सटर्नल जिसको हम बोलेंगे, वो मेडअप होगी फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विद कोलेजन प्रोटीन। इट इज क्लियर, आई थिंक सभी का क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स के दो टाइप्स। अब हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स आर्टरी एंड जो वेंस होती है उसके अंदर डिफरेंस। तो अब मैं दोबारा एक बार ब्लड वेसल्स हेडिंग डालूंगा, और हमें जो ब्लड वेसल्स को हेडिंग डालने से पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूं आपको, जो आपका कंसेप्ट क्लियर करेगा रिगार्डिंग ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये तीन तरह की ब्लड वेसल्स के हमें एक तरीके से मतलब हमारे सामने लेयर बना रखी है। ये हमारे सामने, ये क्या है स्टूडेंट्स? ये है वैन, और ये क्या है? आर्टरी। ठीक है स्टूडेंट्स, एक तरफ आर्टरी एक तरफ वेंस है। ये क्या है? एक्सटर्नल इलास्टिक फाइबर है। फिर ये स्मूथ मसल्स, जो आपको बताया था ना कि भाई ये किसी भी ब्लड वेसल्स के अंदर स्मूथ मसल्स होती है। ठीक है, जनरली हम आर्टरी वेंस की बात करते हैं, तो ये स्मूथ मसल्स हो गई। फिर इंटरनल इलास्टिक फाइबर्स हो गया। ये ल्यूमन जो कहते हैं, ल्यूमन परसेंट होता है, आगे आएगा। ये ल्यूमन परसेंट हो गया। ये एंडोथीलियम हो गया। ये वाल्व हो गए। अभी मैं इनको अच्छे से डिस्कस करने वाले हूँ जी गुरुदेव। ओके 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 ओके, तो ये अभी हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने हेडिंग डाली क्या? ब्लड वेसल्स। हम दो तरह की ब्लड वेसल्स पढ़ने वाले हैं अभी। इन दोनों के अंदर डिफरेंस पता होना चाहिए, और यहां से क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ब्लड वेसल्स टू टाइप्स के हम लोग पढ़ेंगे। एक तरफ आपकी क्या है बेटा? आर्टरी है, और एक तरफ आपकी क्या है प्यारे बच्चों? वेंस है। ओके, अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन अराइज होगा कि आर्टरी और वेंस में से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन ही आता है आपके एग्जाम में कि जो आर्टरी होती है वो थिकनेस में मोटी होती है या पतली होती है। ठीक है भाई, अगर हम इनर साइड से अगर हम बात करें, इनर साइड से अगर हम बात करें, तो ये इनर साइड से आर्टरी थिन होगी, और ये वेंस इनर साइड से थिक होगी। लेकिन अगर हम बात करें पूरी अगर साइज की, अगर ओवरऑल साइज की बात करें, तो साइज में ये क्या होंगी? मोटी होंगी, और ये क्या होंगी? पतली, थिन। ठीक है, तो अगर हम बात करें आर्टरी इनर साइड से, ठीक है, इनर साइड का मतलब आंतरिक साइड के अंदर, ये जो हिस्सा है ना इंटरनल, इंटरनल साइड, यहाँ पर, यहाँ ये इन दोनों के अंदर डिफरेंस हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप इतना भी नहीं करना चाहो तो आप छोड़ो, आप नॉर्मली आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो नॉर्मली अगर हम बात करें इनर साइड वाले में, आपको फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। नॉर्मली ये क्या होती है प्यारे बच्चों? थिक होती है। ठीक है, और इसकी बात करूं तो ये कैसी होंगी बेटा? थिन होंगी। अब सर आर्टरी बड़ी होगी या फिर वेंस? पूरी दुनिया के अंदर अगर हम बात करें, मनुष्य की शरीर की अगर हम बात करें, तो लार्जेस्ट क्या होती है? आर्टरी होती है। ठीक है, और सबसे बड़ी आर्टरी जो होती है जिसका नाम क्या होता है? एरोटा, जिसको हम हिंदी में महाधमनी बोलते हैं, और इसका नाम क्या होता है? वेना कैवा। ठीक है, तो यहां अगर हम बात करें लार्जेस्ट आर्टरी, जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा? एरोटा, जो कितनी होती है? 1 मीटर के लगभग। और अगर हम बात करें लार्जेस्ट वैन, जो कितनी सेंटीमीटर की होगी स्टूडेंट्स? 900 सेंटीमीटर की। तो लार्जेस्ट आर्टरी वो एरोटा होगी। लार्जेस्ट वैन जो होगी, जिसका नाम क्या था बेटा? वेना केवा। हमारे पूरे शरीर में से जो प्योर ब्लड होता है, उस प्योर ब्लड को तो कलेक्ट करके आपके हार्ट से पूरे शरीर में पहुंचाना, और इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करके लेके आने का काम किसका होता है? वेंस का होता है। ठीक है, इसके अंदर आर्टरीज के अंदर वाल्व क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं, बट इसके केस में, वेंस के केस में वाल्व प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सर फर्स्ट स्लाइड दिखा दीजिएगा। ये देख ले बेटा, पहली स्लाइड, अब बार बार नहीं दिखाएंगे तुम्हें। ठीक है, ये फर्स्ट स्लाइड है। अब उसके आगे हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। इसके अंदर वाल्व प्रेजेंट है, वेंस में वाल्व प्रेजेंट है, बट इन केस ऑफ आर्टरी वाल्व इज अब्सेंट। इसके अंदर क्या होता है? वाल्व क्या होते हैं बेटा? अब्सेंट होते हैं। तो यहां पर अगर हम लिखेंगे
वाल्व absent, वाल्व वर्जेंट। अब एक चीज बताओ, यदि मैं इसमें वाल प्रेजेंट कर दिया, वाल का मतलब जैसे सपोज करो ये क्या है हमारी वेंस, देखो बहुत अच्छे से समझेंगे, ये हमारी वेंस है। अब इस वेंस के अंदर हमने छेद कर दिए एक तरीके से, और छेद कर दिए भाई, कोई पानी बह रहा है तुम्हारे गांव में, पानी आता है पंप में से, आपने उसमें छेद कर दिया तो ब्लड फ्लो मतलब पानी का फ्लो कम हो गया नहीं हो गया। तो यहां पर आर्टरीज में, अगर हम आर्टरी के केस में बात करेंगे, तो आर्टरी में ब्लड फ्लो, ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू वेंस, तो इनके अंदर ब्लड फ्लो क्या होगा स्टूडेंट्स, ज्यादा होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं। बोले तो बीपी, ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ ब्लड फ्लो लो होगा। बोले तो ब्लड प्रेशर बीपी क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर लो होगा। वर्क की काम, काम की बात करते हैं, क्या काम करेंगे। कार्य प्रगति पे है। हाँ, कार्य की अगर हम बात करें, मैक्सिमम आर्टरीज ट्रांसफर प्योर ब्लड, कहाँ से कहाँ, हार्ट टू ऑर्गन। बट इन केस ऑफ वेंस, सेम लाइन यहां लिखनी है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज करना है। मैक्सिमम वेंस ट्रांसफर, यहाँ क्या लिखा, प्योर लिखा है ना, इस तरफ आएगा इम्प्योर, इम्प्योर ब्लड कहाँ से कहाँ, ऑर्गन टू हार्ट। ट्रांसफर करना या कलेक्ट ब्लड फ्रॉम ऑर्गन, और उसको ऑर्गन से कलेक्ट करके हार्ट तक पहुंचाने का काम ये किसका होता है स्टूडेंट्स, वेंस का होता है। ओके, देन सर व्हाट इज द फंक्शन, ये हो गया, बट यहाँ पर एक्सेप्शन केस होता है, एक्सेप्शन क्या है, अपवाद, पल्मनरी आर्टरी, आगे पूछूंगा जब क्वेश्चन आएगा, पल्मोनरी आर्टरी, ये कैसा ब्लड लेके आती है बेटा, इम्प्योर। और यहां पर अपवाद क्या है, यहां पर एक्सेप्शन है पल्मनरी वेन, कैसा ब्लड लेके आते, प्योर ब्लड। ये पल्मनरी आर्टरी आपके हार्ट से आपके लंग्स तक इम्प्योर ब्लड को पहुंचाएगी। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। यहां पर पल्मनरी वेंस, इट इज ऑल्सो ए एक्सेप्शन इन केस ऑफ वेंस, वेंस के केस में ये भी एक अपवाद है स्टूडेंट्स। ओके, तो ये एक मैंने बेसिकली पॉइंट आपको लिखवाए हैं, हल्का सा डिफरेंस लिखवाया है, एक बार इसको नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। रब्बा खेल न खेले, हमने बेसिकली कवर करना शुरू किया है, और बेसिकली में ये बेसिक बेसिक पॉइंट्स, एक बार मुझे ये बता दो, इतना कंसेप्ट क्लियर है। हो गया क्या बेटा, ये बहुत बेसिक पॉइंट्स लिखवा रहा हूं आपको। अब
भाई कई बार डॉक्टर के पास गए होगे तुम, ठीक है स्टूडेंट्स, और डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या लगाता है बेटा, इंजेक्शन लगाता है। तो डॉक्टर इंजेक्शन किस में लगाता है, आर्टरीज में लगाता है, वेंस में लगाता है। तो डॉक्टर जो इंजेक्शन लगाता है तो वो लगाता है आपकी वेंस में, याद रखना, ठीक है। तो इंजेक्शन जो लगाता है डॉक्टर, जो इंजेक्शन लगता है, इंजेक्शन कहाँ लगता है बेटा, वेंस में। ये याद रखना, आपको मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगर हम, और तो क्या ही डिफरेंस, ये एक आपको थोड़ा सा डिफरेंस आपको याद रखना है, ठीक है। एक डिजीज होती है आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस, ठीक है। क्या होती है, चलो एक डिजीज और लिखा देता हूँ, यही डिजीज के लिए अलग से पढ़ाएंगे। आर्टियोस्क्लेरोसिस, आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या होगा, इस डिजीज का मतलब क्या होगा। आपकी आर्टरी जो होती है ना, अब आप क्या खाते हो, काफी ज्यादा जंक फूड खाना शुरू कर देते हो। अब जितना ज्यादा जंक फूड खाओगे वो उतना ही ज्यादा नुकसानदायक होगा। तो आपकी आर्टरी के अंदर धीरे 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 कोलेस्ट्रॉल जमने लगेगा, और जैसे ही कोलेस्ट्रॉल जमने लगा आपकी आर्टरीज क्या होगी, एकदम टाइट होगी, कठोर होगी, उसमें से ब्लड का फ्लो होना बंद हो जाएगा, ठीक है। ड्यू टू हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन आर्टरी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगी, artery become hard, ब्लड फ्लो क्या हो गया प्यारे बच्चों, स्टॉप हो गया, ठीक है। जैसे हमारी आर्टरी है, सपोज करो स्टूडेंट्स ये क्या है, हमारी आर्टरी है। अब हमारी इस आर्टरी के अंदर हमने क्या जमाना शुरू कर दिया स्टूडेंट्स, इस आर्टरी के अंदर हमने जमाना शुरू कर दिया, धीरे 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 कोलेस्ट्रॉल जमाना शुरू करा। अब कोलेस्ट्रॉल जमाना शुरू कर दिया, तो अब इस तरीके से कुछ कोलेस्ट्रॉल जम गया, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये क्या जमा है, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, अगर हम बात करें, टाइप ऑफ फैट, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल इज ऑल्सो टाइप ऑफ फैट, वसा का टाइप्स है। अब ये जमने लगा, अब जमेगा तो क्या स्टूडेंट्स, इस ब्लड का फ्लो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अब ब्लड फ्लो नहीं हो पाया तो ये आर्टरीज क्या हो गई बेटा, आर्टरीज क्या हो गई, हार्ड हो गई, हार्ड हो गई तो ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है, वैसे फिर आदमी की मृत्यु होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है, इस डिजीज को आप लोग याद रख सकते हो, जो इससे रिलेटेड पॉइंट आपका पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो ये थी आर्टरीज के बारे में, आर्टरी और ब्लड वेसल्स के बारे में। नाउ वी डिस्कस अबाउट द कैपिलरीज। एक बार मुझे ये बताओ, इतना कंसेप्ट क्लियर है। देखो मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको हार्ट क्लियर करवा दूंगा, बेसिक से लेकर। देखो एक बार आप पढ़ लोगे फिर कभी जिंदगी में मार नहीं खाने वाले। ये हमारी आर्टरीज है, ये हमारी वेंस है, ठीक है। अब हेडिंग डालेंगे स्टूडेंट्स कैपिलरीज। सर ये कैपिलरीज क्या चीज होती है, कि स्टूडेंट्स पहले तो इस कैपिलरी के दर्शन करवा देते हैं आपको। ये कुछ इस तरीके की कैपिलरी होती है, ये कैपिलरीज, ये इस तरह के कैपिलरी। ये क्या है, वेंस थी, ये क्या थी, आर्टरी थी। तीनों चीजें आपके सामने हैं। अब इस कैपिलरीज की अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों आपके सामने, तो कैपिलरीज क्या होती है, वेरी थिन ट्यूब्स, सबसे पतली नलिकाएं होती है। आर्टरी और वेंस दोनों से कनेक्टेड होती है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे हम लोग इसके रिगार्डिंग स्टूडेंट्स, ये क्या होती है, वेरी थिन ट्यूब्स, ठीक है, कनेक्टेड विद
किसके साथ जुड़ी होंगी स्टूडेंट्स? वेन्स एंड आर्टरी। पहले आर्टरी एंड कनेक्टेड विद आर्टरी एंड वेन्स बोथ। एक तरीके से दोनों के बीच में एक जुड़ाव का काम कर सकते हैं। बोले तो आर्टरी और वेन्स दोनों से न्यूट्रिएंट्स हुए, कुछ गैस पार्टिकल्स हुए, ब्लड सेल्स के मध्य आपस में ट्रांसफर करने का काम करेगी। ठीक है, तो बस वर्क इसका सिंपल सा है, कार्य इसका सिंपल सा है। ट्रांसफर न्यूट्रिएंट्स, गैस पार्टिकल्स बिटवीन ब्लड वेसल्स। नॉर्मल सा काम है, कैपिलरीज में कुछ ज्यादा हेडेक वाली सिस्टम है नहीं, नॉर्मल से पॉइंट है। अब जैसे हम अगर हम बात करें, आपके सामने डायग्राम आपको दिखाते हैं, ये लेके आते हैं नीचे नीचे नीचे। हाँ, अब इस डायग्राम की बात करते हैं। हमारे सामने हमने कहा बेटा एक तरफ पल्मोनरी आर्टरी है, एक तरफ पल्मोनरी वेन है, लंग्स है, डोर्सल एरोटा है, सब कुछ। ये पल्मोनरी आर्टरी मेरे प्यारे बच्चों, ये कैसा ब्लड लेके आती है? ये लेके आती है आपके इम्प्योर ब्लड। और ये कैसा ब्लड लेके आती है? ये लेके आती है प्योर ब्लड। जैसे आपके बॉडी पार्ट्स है, बॉडी पार्ट से ब्लड गया, ये आपका यहां से आपके हार्ट में पूछा, हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी ने लंग्स के अंदर इम्प्योर ब्लड पहुंचाने का काम करना है। अब भाई जो यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, भाई जो कलर ब्लू हो रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के रिगार्डिंग है, और जो कलर रेड हो रहा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के रिगार्डिंग है। अब आपके सामने जैसे एक वेन्स का डायग्राम दे रखा है, जैसे इसके अंदर स्मूथ मसल्स है, फिर ये जो स्पेस है उसको हम ल्यूमन बोल रहे हैं। यहाँ पर ल्यूमन जो होता है, जैसे हम अगर बात करें वेन्स के अंदर साइज क्या होगा इसका? ज्यादा होगा, एनसीईआरटी का डायग्राम है। और ल्यूमन की साइज की अगर हम बात करें, आर्टरीज में साइज क्या होगा इसका बेटा? कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पतला होता है, यहाँ पर स्मूथ मसल्स बड़ी होती है, यहाँ स्मूथ मसल्स, ये स्मूथ मसल्स साइज क्या होगा यहाँ पर? थिन होगा। और इसके केस में स्मूथ मसल्स का साइज क्या होगा? थिक होगा। बेटा ये कंपैरिजन में यहां भी समझा रहा हूं। ओके, ठीक है मनीष, डलवा देंगे बेटा। ठीक है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो ये याद रखना। तो अब ये कैपिलरीज है हमारे सामने, तो ये अंतर मैंने कुछ बताया, जैसे यहाँ ल्यूमन का साइज ज्यादा होता है बट स्मूथ मसल्स का साइज थिन होता है, बट यहाँ ल्यूमन का साइज कम हुआ बट स्मूथ मसल का साइज क्या हो गया? ज्यादा हो गया, थिक हो गया। तो मेरे लाडले बच्चों, ये कंसेप्ट एक बार आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद आपके दिल की बात करेंगे, दिल की बात करने से पहले ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को डिवाइडेशन करेंगे। ठीक है, हम एक एक पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं, एनसीईआरटी टू एनसीईआरटी। ठीक है स्टूडेंट्स, ताकि आप नीट नर्सिंग कोई भी एग्जाम दो, लैब लूब का किसी में बैठो, एक बार आप पढ़ लिए, इनसे बाहर सिंगल क्वेश्चन नहीं जाने वाला बेटा। ला 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 ला। क्लियर 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 क्लियर, डन 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 सर। ओके जनाब, इतना हुआ है आपका, तो आगे बढ़े। ओके सर, क्लियर। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट पॉइंट पे चल। अब हेडिंग डालेंगे स्टूडेंट्स, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। टू टाइप्स का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं। एक तरफ प्यारे बच्चों आर्टरीज, सॉरी आर्टरीज आर्टरीज तो पढ़ लियो, ब्लड वेसल्स थी। एक तरफ होगा ओपन ब्लड सर्कुलेशन,
ओपन ब्लड सर्कुलेशन, और एक होता है स्टूडेंट्स क्लोज ब्लड सर्कुलेशन। ओके स्टूडेंट्स, देयर इज टू टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, अब इसको आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अगर हम ब्लड सर्कुलेशन के केस के अंदर बात करें, सबसे पहले ओपन वाले के अंदर क्या सर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी, आर्टरीज वेन्स, जो अभी आपको कुछ क्षण पहले पढ़ाई थी? नहीं बेटा, इसमें ब्लड वेसल्स अब्सेंट होती है, बट इसके केस में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी, लाइक आर्टरी वेन्स, ठीक है। ब्लड डायरेक्ट कम थ्रू हार्ट, मतलब यहाँ क्या होगा, डायरेक्ट हार्ट से आएगा, ठीक है। तो यहाँ इसलिए ब्लड प्रेशर क्या होता है, लो होता है। यहाँ पर ब्लड वेसल्स के थ्रू आएगा, तो ब्लड वेसल्स थिन वगैरह थिक ऐसी होती है जिससे कि ब्लड प्रेशर क्या होगा प्यारे बच्चों, ज्यादा होगा। तो यहाँ पर अगर हम बेसिकली पॉइंट्स अगर हम बात करें ओपन ब्लड वेसल्स के अंदर, सर ओपन ब्लड सर्कुलेशन के अंदर, तो यहाँ पहला पॉइंट आएगा प्यारे बच्चों, ब्लड वेसल्स इसके केस में क्या होंगी, अब्सेंट होंगे। बट इन केस ऑफ क्लोज ब्लड सर्कुलेशन, यहां पर ब्लड वेसल्स क्या होंगी बेटा, प्रेजेंट होंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ये हो गया आपका कंसेप्ट क्लियर। अब अगला पॉइंट, ब्लड कम डायरेक्ट थ्रू हार्ट, दैट्स वाई प्रेशर क्या होगा स्टूडेंट्स, लो होगा। मैंने कहा यहाँ ब्लड कम्स डायरेक्ट थ्रू हार्ट, सो प्रेशर इज लो, या प्रेशर क्या होगा स्टूडेंट्स, लो होगा। बट इन केस ऑफ क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, अगर क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के केस के अंदर अगर हम बात करना चाहें, तो यहाँ पर जो ब्लड आएगा वो ब्लड वेसल्स के थ्रू आएगा। किसके थ्रू आएगा, ब्लड वेसल्स के। तो यहाँ पर प्रेशर थोड़ी क्या होगा, ज्यादा होगा। प्रेशर क्या होगा प्यारे बच्चों, हाई होता है, ठीक है। अब गुरुजी इसमें से क्वेश्चन के बनेगो यह बताओ तो, अरे मेरे लाडले बालक, यहां से क्वेश्चन बस इतना आएगा कि जो ओपन ब्लड सर्कुलेशन है, एक तरफ क्या है क्लोज ब्लड सर्कुलेशन, एक तरफ ओपन है, तो ओपन वाले के एग्जाम्पल पूछेगा। अब ये फोन को फ्लाइट मोड पे लगाना पड़ेगा, ये डिस्टर्ब बहुत कर रहे हैं। ठीक है ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर। एनसीईआरटी के अंदर लिख रखा है कि जो ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा उसके एग्जाम्पल क्या होंगे। तो आर्थ्रोपोडा आपने नाम सुना होगा, कॉकरोच स्पाइडर वगैरह, मोलस्का वगैरह, वो इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ओपन के लिखते हैं, ठीक है, मोलस्का। बट इन केस ऑफ एनालिडा एंड कोर्डेटा, उसके अंदर कैसा होगा स्टूडेंट्स, क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये ओपन और क्लोज में डिफरेंस क्लियर, एक बार मुझे ये बता दो कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें डिफरेंस क्लियर है, तो हम आगे की ओर प्रस्थान करें। जल्दी से बताएगा स्टूडेंट्स, इतना कंसेप्ट क्लियर है तो हम आगे की ओर प्रस्थान करते हैं, जल्दी बताइए।
ओके ओके ओके, डन 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 डन। तो अब दिल की बात कर ली जाए जनाब। दिल है, मासूम सा है, और इस दिल को समझने के लिए बड़े ध्यान से बेसिक कंसेप्ट, इसलिए मैंने पहले बेस करवाया आपका, कि आपका बेस क्लियर हो जाए। अब आपके हार्ट की बात होगी, अब आपके दिल की बात होगी। अब हम बात करेंगे आपके दिल की। हेडिंग डालेंगे बच्चा, पार्टी हार्ट, हृदय। हृदय हिंदी में तो डालनी नहीं है, इंग्लिश मीडियम के बैच में फिर कहोगे सर हिंदी में लिखाते हो आप हमें। ओके बेटा, हार्ट की बात करते हैं। हार्ट की अगर हम बात करें, तो हार्ट जो होता है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, आप इसके बारे में स्टडी करने जा रहे हो, इसके बारे में स्टडी कर रहे हो, तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि स्टडी क्या कहलाती है। स्टडी ऑफ हार्ट, वो कहलाएगी कार्डियोलॉजी। आप हार्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हो, तो सबसे पहला, जैसे हार्ट का डॉक्टर होता है उसको कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, आपके दिल के बारे में पढ़ेंगे तो वो क्या कहलाएगी, कार्डियोलॉजी। ब्लड की हेमेटोलॉजी, ब्लड वेसल्स की एंजियोलॉजी, एंड स्टडी अबाउट द हार्ट इज नोन एज द कार्डियोलॉजी। अब सर आपका ये जो दिल था ये कहां से ओरिजिन हुआ, एक्टोडर्मल ओरिजिन है, एंडोडर्मल है, या मीजोडर्मल? तो बेटा हम बता के आएंगे कैसा ओरिजिन होता है, मीजोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक है, तो ओरिजिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसका जो ओरिजिन है वो कैसा होता है प्यारे बच्चों, तो हम बता के आएंगे मीजोडर्मल। क्या साइज होता है, साइज अगर आपकी बात करें हार्ट की, तो 12 × 9 सेंटीमीटर, ये आपके दिल का साइज। ठीक है, आपका जो हार्ट है, जैसे आपका अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, सबकी अगर बात करते हैं अलग अलग शेप होती है, तो ये आपका हार्ट ऐसे दिखाई देगा, जैसे ये आपका हाथ है, इस हाथ को बंद कर लिया तो ये क्या होगी, एक बंद मुट्ठी, जिसको क्लोज फिस्ट बोलते हैं। या फिर आपने नाशपाती देखी होगी, इन्वर्टेड पियर, तो शेप कैसी होती है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, शेप बता के आएंगे स्टूडेंट्स। क्लोज फिस्ट, फिश मत लिख लेना, FIST, फिस्ट, या फिर इन्वर्टेड पियर। उल्टी नाशपाती, मैंने कहा बेटा शेप ऑफ हार्ट इज क्लोज फिस्ट या इन्वर्टेड पियर, ये आपके हार्ट की शेप हो गई। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट पॉइंट ये क्लियर हो गया। ओके सर, नेक्स्ट पॉइंट ये है मेरे प्यारे बच्चों कि आपकी शेप हो गई। अब सर जी आपका हार्ट का कलर कैसा होगा, ठीक है, तो हार्ट कैसे कलर का होता है, वैसे तो आपको लाल दिखाई देता है, बट ये क्या होता है प्यारे बच्चों, हाँ पता है बेटा सौरभ, मुझे पता, क्या करवा दो, मैं आज उसका नोटिफिकेशन की वीडियो डालता हूँ सौरभ। ठीक है, कलर क्या होगा, रेडिश, मतलब एक तरीके से रेडिश भी नहीं बोलो तो हम पिंक कलर का बोलेंगे। ठीक है, आपका हार्ट कैसा होता है, पिंक कलर का होता है, मसल से बना होता है। इससे बना होता है, मसल से बना होता है, मांसपेशी से बना। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप लोगों को हार्ट की शेप पता लग गई, हार्ट के बारे में स्टडी पता लग गई, ओरिजिन पता लग गई, ये सारी चीजें पता लग गई। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपका जो दिल है वो होता कहाँ है। ठीक है सर, हमारा दिल तो किसी और को दे रखा है, नहीं बेटा किसी और को नहीं दे रखा, आपका दिल आपके पास होता है। ये क्या है, आपका हार्ट, ये सॉरी हार्ट नहीं, ये एक चैम्बर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, छाती। तो हमारा हार्ट जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, थोरेसिक कैविटी के अंदर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हम बताएंगे स्टूडेंट्स, थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, या फिर चेस्ट कैविटी बोल देते हैं, सेकंड लार्जेस्ट पीस ऑफ बॉडी भी हम इसी को बोलेंगे, क्योंकि लार्जेस्ट होलो स्पेस हमारे शरीर में ये अब्डोमिनल कैविटी होता है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट हम यहाँ पर लिखवाएंगे पोजीशन को लेकर। तो सुनिए मेरे लाडले बच्चों, GS प्लेनेट की जनता,
थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होगी, या फिर हम इसको हम चेस्ट कैविटी बोलेंगे। क्या होती है? सेकंड लार्जेस्ट कैविटी ऑफ बॉडी। तूने इधर देखा बेटा, अब इसके बाद यहाँ पर आपको लिखा कि थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी सेकंड लार्जेस्ट कैविटी ऑफ बॉडी हो गई। अब बच्चों यहाँ पर पोजीशन की बात होगी, उसके बाद थोड़ा सा कम आगे बात करते हैं। उस तरह लार्जेस्ट कैविटी कौन सी होगी? लार्जेस्ट कैविटी abdominal कैविटी होती है। आपको मैंने कहा पोजीशन ऑफ आवर हार्ट वो प्रेजेंट कहाँ होगा? थोरेसिक कैविटी में, चेस्ट कैविटी में, जो क्या है सेकंड लार्जेस्ट कैविटी ऑफ बॉडी। लार्जेस्ट कैविटी की अगर बात करें वो अब्डोमिनल कैविटी होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है। ओके, तो ये आपके हार्ट की बेसिक बात हो गई कि ओरिजिन यहाँ हो गया, शेप ये हो गई, स्टडी ये कहलाया, कलर ऐसा हो गया, ये पोजीशंस आपके सामने हो गई। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़े। एक बार मुझे बताओ, इतना कंसेप्ट क्लियर है तो? ये हो गया। अब हमारे हार्ट के चारों तरफ, हार्ट इज कवर्ड बाय, हार्ट इज कवर्ड बाय ए डबल मेम्ब्रेन लेयर। आपका हार्ट स्टूडेंट्स जो एक डबल मेम्ब्रेन लेयर से कवर होगा, जिसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा? पेरिकार्डियम। आपका हार्ट जो दोहरी झिल्ली से कवर होगा उसको हम पेरिकार्डियम बोलेंगे। पेरिकार्डियम आपका द्रव है, उसके अंदर फ्लूइड होगा, ठीक है, जिसका नाम होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। आपके हार्ट में फ्लूइड की अगर हम बात करें तो फ्लूइड कौन सा प्रेजेंट होगा बेटा? पेरिकार्डियल फ्लूइड। और थोड़ा सा मैं डेप्थ में जाऊं, जैसे ये आपके हार्ट, अब इसके अंदर हमने कहा कि बेटा एक लेयर, अब यहां पर डबल मेम्ब्रेन। आपके हार्ट के अंदर ये जैसे हमने कहा डबल मेम्ब्रेन, इसके बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होगा जिसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहेंगे, ठीक है, जो आपके हार्ट को फ्रिक्शन से रोकता है। भाई घर्षण होगा, भाई आपका ऐसे 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 हार्ट पंप करता है, पंप कर रहा है नहीं कर रहा है? कर रहा है। अरे ठीक है बेटा सौरभ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, टेंशन ना ले बेटा सौरभ, करवा देंगे, आप बात कर लेना मेरे से, ठीक है। वो आप मेरे को मैसेज ड्रॉप कर देना 93 52 46 70 71 पर, 9352467071, ठीक है। और जिन बच्चों ने कोई कोर्स ले रखा है और उनको पेड टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना है, वो भी प्यारे बच्चों मैसेज कर दीजिएगा 9352467071, ठीक है। तो हार्ट इज कवर्ड बाय डबल मेम्ब्रेन लेयर, जिसको हम पेरिकार्डियम बोलेंगे, पेरिकार्डियल फ्लूइड हो गए ये आपके, ये सारी चीजें आपकी देखने को हमें मिली। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर समझने की कोशिश करना कि ये आपके सामने है, ये पूरा का पूरा हमने कहा कि भाई ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड हो गया। अब पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन ये है आपकी, ये पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन आपने कहा ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होगी। अब आपके सामने इसमें दो तरह की, हमने कहा कि ये दो तरह की होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये कौन कौन सी होगी? एक तो होगी ये तो फाइब्रस, और एक होगी सिरोसस, ठीक है। तो ये दो तरह की लेयर प्रेजेंट होगी किसके अंदर? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, जो आपके हार्ट को फ्रिक्शन से रोक सकती है। अभी हम हार्ट का बेसिक कवर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अभी हम ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए, हमने बिल्कुल बेसिक कवर करना शुरू किया है कि आपकी हार्ट किस लेयर की होती है, कितने टाइप्स की होती है, ठीक है। तो अगर मैं इनके कार्य लिखना चाहूँ ना, चलो मैं इसका वर्क लिख देता हूँ। प्रोवाइड मॉइस्चर,
ये क्या प्रोवाइड करेगी स्टूडेंट? मॉइस्चर प्रोवाइड करेगी। और बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। ये बेसिक लेयर के बारे में पूछेगा। आपका हार्ट है, देखो आपके हार्ट्स में से अभी बेसिकली क्वेश्चन कवर होना शुरू करेंगे कि हार्ट के बारे में स्टडी कार्डियोलॉजी कहलाती है। हार्ट का ओरिजिन मेसोडर्मल होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद शेप कैसी होती है पैर? अरे सौरभ यार बावड़ा हो गया क्या बेटा? रिप्लाई दे तो रहा हूँ, तेरे 4 बार रिप्लाई दे दिया, तब बुरा लगता है मुझे। आप वीडियो को कहाँ देख रहे हो आप, जब आपको यही नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ? कह तो दिया बेटा, आप मैसेज कर देना, आपको उसका सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड कर देंगे, करवा देंगे। एक बार बोल देते हैं, सुन लिया करो, गुस्सा मत दिलाया करो। तो ओरिजिन हो गया प्यारे बच्चों, ओरिजिन आपके सामने बात हो गई। शेप क्लोज फिस्ट या इन्वर्टेड पियर, हार्ट स्टडी कार्डियोलॉजी, कलर पिंक जो मसल से बना होता है, पोजीशन थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी के अंदर होती है, ठीक है, जो क्या होती है सेकंड लार्जेस्ट कैविटी ऑफ बॉडी। और लार्जेस्ट कैविटी कौन सी होती है? अब्डोमिनल कैविटी। अब उसके बाद आते हैं आगे प्यारे बच्चों। हार्ट जो होता है वो कवर्ड होता है किससे? डबल मेम्ब्रेन लेयर से, ठीक है। यहां पर जो डबल मेम्ब्रेन लेयर से इसके अलावा फ्लूइड मिलता है हार्ट के अंदर, जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहेंगे, जो वर्क करता है प्रोवाइड मॉइस्चर। पेरिकार्डियम, फाइब्रस और सीरोसिस, ये 2 तरह की लेयर होंगी बेटा, ठीक है। तो ये आप लोग याद रख सकते हो, नहीं रख सकते? अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इतना कंसेप्ट क्लियर है, तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा हार्ट के आगे, कि आपकी हार्ट की पोजीशन हो गई। अब लोकेशन अगर और बात करें तो मीडिया स्टर्नम कैविटी या मीडिया स्टर्नम स्पेस के अंदर हमारा हार्ट होता है, ये भी आप लोग याद रख सकते हो। हिंदी मीडियम के वालों क्लास, बेटा हिंदी मीडियम वालों की अलग से लग तो रही है। अभी 9 बजे मैम आके लेंगे आपकी क्लास, बाकी मैं भी पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब मीडिया स्टर्नम स्पेस, ठीक है, बोले तो एक तरीके से ये क्या कहाँ होता है? बिटवीन रिब्स। अब आता है कि सर हार्ट का वेट कितना होता है? शॉर्टकट में लिख रहा हूं, मेल में अलग होता है, फीमेल में। पुरुषों का दिल बड़ा होता है महिलाओं के कंपैरिजन, पुरुषों का दिल क्या होता है? बड़ा होता है, महिलाओं का दिल क्या होता है बेटा? छोटा होता है। तो इन केस ऑफ मेल, हार्ट जो होगा वो कितना होगा प्यारे बच्चों? वो होगा 300 से 350 ग्राम। और यहाँ फीमेल के केस में, फीमेल के केस में तो और छोटा होगा, 250 से 300 ग्राम। तो हमने बेसिकली बात करी कि हमारा जो हार्ट होता है उसकी लोकेशन हमने बताई मीडिया स्टर्नम स्पेस होता है, जो रिब्स के बिटवीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्योंकि 70 से 80% तो जो सेकंड और सिक्स्थ रिब्स के बीच में हमारा हार्ट प्रेजेंट हो गया भाई। हमारे जो पसलियां होती हैं, यहाँ हमारी छाती होती है, छाती के बीच में एक हड्डी होती है जिसको हम स्टर्नम बोलते हैं। 12 पसली इधर है, 12 पसलियां इधर है। तो यहाँ पर आपकी जो एक सिक्स्थ, दूसरी और सिक्स्थ, इन दोनों यहाँ से लिया और यहाँ तक, सेकंड और सिक्स जो रिब्स होती है उनके बीच में आपका हार्ट प्रेजेंट हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं चैम्बर्स की, कि आपके हार्ट में चैम्बर कितने होते हैं? तो चैम्बर 4 होते हैं, 2 एट्रियम, 2 वेंट्रिकल। मेरे बच्चों, एट्रियम क्या होंगे? अपर साइड में प्रेजेंट होंगे, और ये साइज में कैसे होंगे? स्मॉल, ठीक है। तो ये अगर हम बात करें, साइज प्रेजेंट इन अपर साइड, लार्ज इन साइज प्रेजेंट इन लोअर साइड। ओके स्टूडेंट्स, एट्रियम क्या होगा? छोटे साइज में होगा और ऊपर साइड में प्रेजेंट होगा। वेंट्रिकल क्या होगा? लार्ज साइज में प्रेजेंट होगा, लोअर साइड के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। लार्ज साइज, लोअर साइड,
ठीक है, ये तो अपने हार्ट के अंदर चैम्बर हो गए। और भी कोई जैसे कोडेटा वगैरह, इनके अंदर कितने होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। मनुष्य के अंदर हुआ, मगरमच्छ के अंदर हुआ, डॉल्फिन जो मछली होती है उनके अंदर कितने होते हैं? 4। तो 4 चैम्बर और किस किस के अंदर हो सकते हैं? एक एग्जाम्पल, तो 4 चैम्बर जो किसके अंदर होंगे? वुमेन के अंदर तो है ही, क्रोकोडाइल के अंदर होते हैं, क्योंकि क्रोकोडाइल एक रेप्टाइल कैटेगरी की तरफ से आता है, लेकिन एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल हो गया, और ब्लू व्हेल हो गई, डॉल्फिन हो गई। बिकॉज अगर हम फिश के केस में बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, फिश के केस में, तो फिश के केस में हार्ट जो होते हैं उसके अंदर चैम्बर्स की संख्या 2 चैम्बर प्रेजेंट होंगे केवल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, उसके अंदर केवल 2 ही चैम्बर होंगे। यहाँ पर किस तरीके से ब्लड सर्कुलेशन होगा उस चीज को समझने की कोशिश करना। भाई अपने अंदर तो 4 चैम्बर है, ह्यूमन के अंदर, क्रोकोडाइल के अंदर, डॉल्फिन के अंदर, ब्लू व्हेल के अंदर। ब्लू व्हेल डॉल्फिन मछली कैटेगरी, बट एक्सेप्शन है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ जो फिश का हार्ट होगा वो डीऑक्सीजनेटेड, बोले तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करेगा, बट ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ट्रांसफर बाय द गिल्स। बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहां पर हमें सिंगल सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी में लिख रखा है, मेंशन कर रखा है क्या स्टूडेंट्स? ये मेंशन कर रखा है कि हार्ट इज पंप डीऑक्सीजनेटेड बट गिल्स ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि सिंगल सर्कुलेशन के अंदर क्या होगा? हार्ट इज पंप डीऑक्सीजनेटेड बट गिल्स ट्रांसफर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। गिल्स क्या कर देगा? सॉरी, ऑक्सीजनेटेड बाय हार्ट तो क्या करेगा? डीऑक्सीजनेटेड इम्प्योर ब्लड को ट्रांसफर करेगा। बट इन केस ऑफ गिल्स, गिल्स क्योंकि फिश के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? गिल्स प्रेजेंट होते हैं, वो किस चीज का ट्रांसफर करेंगे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स का ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, अब आपने छिपकली देखी होगी। ठीक है, तो छिपकली की अगर हम बात करना चाहें स्टूडेंट्स, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें छिपकली की, लिजार्ड, कई लोग अपने आप को विजार्ड समझते हैं, और विजार्ड जो होता है ना उसका डब्लू हटा देती तो लिजार्ड ही बचता है भाई। ठीक है, तो अपने आप को विजार्ड समझने की कोशिश ना करें। ठीक है, किसी ने हटा दिया ना गलती से डब्लू, तो लिजार्ड छिपकली बचेगी, और उस छिपकली के अंदर 3.5 चैम्बर होते हैं बेटा। ठीक है, अब आते हैं एम्फीबियंस, जो जल में भी रहते हैं और थल में भी रहते हैं। ठीक है, जैसे मेंढक हुआ। ठीक है, इनके अंदर कितने होते हैं बेटा? 3 होते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा कॉकरोच के अंदर, कॉकरोच के अंदर आपके 13 होते हैं। और यहाँ पर एम्फीबियंस के साथ साथ आप फ्रॉग लिख लेना, कई बार डायरेक्ट पूछा जाता है कि फ्रॉग के अंदर कितने होते हैं। तो ये बेसिक पॉइंट्स मैंने आपको बताया, इसको छापने की कोशिश कीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। प्यास की है तो पीना है मेरे पास आ जाओ। अब बात हो गई थी चैम्बर की, अब आती है प्यारे बच्चों की आपके हार्ट बीट की। अब आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि भाई हार्ट बीट मेजर करवाओ, भाई आपकी क्या है, दिल की धड़कन सही चल रही है नहीं चल रही है, किसी ने रोक के रख ली। तो अब हम
दिल की धड़कन मेजर करवाते हैं, हार्ट बीट। क्वेश्चन आ गया भाई एग्जाम में कि हार्ट बीट मेजर करवाने चले गए तुम लोग डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर जिस यंत्र से मेजर करता है उसका नाम क्या होता है? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप, ये जैसे ऐसे लटका के रखते हैं ना डॉक्टर, एक मतलब इधर आता है एक इधर आता है, उसको आपके दिल पे रखता है, हाँ भाई तेरी दिल की धड़कन इतनी हो रही इतनी होती है। ठीक है, तो स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर होता है वो हार्ट बीट मेजर करने के लिए होता है। ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए स्पेग्नोमैनोमीटर होता है, वो अलग चीज होती है। ब्लड प्रेशर जो होता है ना ब्लड वेसल्स का, स्पेग्नोमैनोमीटर जो भी हमारी ब्रेकियल आर्टरी का मेजर करता है। मैं सारे पॉइंट्स लिखवा के भेजूंगा, एक एक जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना आपके इस चैप्टर से वो सारे करवा दूंगा आज इसके अंदर, एक भी पॉइंट मैं नहीं छोड़ने वाला हूं। अब दिल की धड़कन कब धड़कना शुरू करी? दिल आपका धड़कना कब शुरू किया? जब आप अपनी माँ के पेट में केवल कितने दिन के थे? 1 मंथ के थे। 1 मंथ के थे, उस दिन से हार्ट का धड़कना शुरू हुआ और तब तक धड़कता रहेगा जिस दिन आप धड़क ना जाओ। ठीक है, तो हार्ट कब से धड़कना शुरू किया था बेटा? जब आप अपनी माँ के पेट में केवल 1 महीने के थे। ठीक है, तो हमारी जब हम माँ के पेट में से जब से धड़कन शुरू हुई, नॉर्मली किसी भी वुमेन के अंदर, मेल के अंदर 72 पर मिनट होती है, फीमेल के अंदर 80 पर मिनट होती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हार्ट बीट स्टार्ट्स इन एम्ब्रियो 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी इन ए फीमेल। भाई हार्ट बीट स्टार्ट होगा एम्ब्रियो के अंदर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी इन ए फीमेल। एम्ब्रियो क्या होता है? भ्रूण जो गर्भ में पल रहा है, बेबी होता है, बच्चा होता है, बाबा नहीं, बेबा तो तुम हो तुम्हारे। अब जो हार्ट बीट होती है कॉमनली, हार्ट बीट अगर हम बात करें वुमेन की, वुमेन के अंदर मेल की, मेल की ही जनरली पूछा जाएगा, तो मेल की कितनी होती है? 72 पर मिनट। ठीक है, और फीमेल के केस में जिसका दिल जितना छोटा उसकी धड़कन उतनी ही ज्यादा, तो मेल का दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, बट इन केस ऑफ फीमेल, फीमेल के केस में 80 मिनट एक बार धड़कता है। छोटे बच्चे होते हैं ना किड्स, उनके अंदर 120 से 150 बार धड़कता है। ठीक है, चकुंदर जो आपने देखा होगा, वोल जिसको हम बोलते हैं, वोल के सॉरी वोल नहीं मोल, मोल ठीक है मोल, उसके अंदर कितना होता है बेटा? 800 पर मिनट। ठीक है, तो लिखवाते हैं किड्स में 120 या 150 पर मिनट। ठीक है, मोल जो होता है चकुंदर होता है उसके अंदर होती है 800 पर मिनट। अब आपकी पूछा जाएगी सर एलिफेंट, एलिफेंट का कई बार आया हुआ है, तो एलिफेंट की जो हार्ट बीट होती है वो मतलब एक बार में इसका दिल कितनी बार धड़कता है? 20 to 25 पर मिनट। बट इन केस ऑफ ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल काफी बड़े साइज में होती है, इसका दिल धड़कता है 17 से 18 बार 1 मिनट के अंदर। बट इन मैक्सिमम हार्ट बीट अगर हम बात करें, तो मैक्सिमम हार्ट बीट जो होती है वो होती है बेटा हमिंग बर्ड की। हमिंग बर्ड जो होता है ना उसकी हार्ट बीट बोले तो इसका दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 1200 बार। ठीक है, ये कैसा पक्षी है? ये स्मॉलेस्ट बर्ड के नाम से भी जानते हैं इसको, हम लोग स्मॉलेस्ट बर्ड के नाम से जानते हैं, और एकमात्र ऐसा पक्षी जो उल्टा उड़ता है। तो ये ऐसे आप लोग इसके कंसेप्ट को याद रख सकते हो, आपके सामने हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, आई लव यू सर जी, अरे लव यू टू मेरे लाडले बच्चे, पढ़ाई कर ले बेटा, मैं तो बहुत साल से करवा रहा हूँ। क्यों, क्या हो गया बेटा? काजल कोई दिक्कत आ रही है बेटा? 5 साल से ऑफलाइन में चलती थी क्लासेज, अब ऑनलाइन में इंग्लिश मीडियम का पहला बैच है। ठीक है,
बाकी बाईलैंग्वेज तो 5-6 सालों से चल रहा था, ये मोस्ट डिमांडिंग स्टूडेंट्स की तैयारी थी इसके कारण, इसलिए कि कंसेप्ट को क्लियर करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बार आप लोग नोट डाउन करो, एक बार बताओ, दिस कंसेप्ट इज नाउ क्लियर। ओके, तो ये हार्ट बीट की बात हो गई, ये हो गई आपकी बेसिकली कहाँ कौन सी चीज प्रेजेंट है। ओके ओके ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आपका जो हार्ट है, उस हार्ट की साइकिल्स की बात करेंगे, कार्डियल साइकिल। और कार्डियल साइकिल को समझने से पहले हम हार्ट के बारे में समझेंगे। ठीक है कि भाई आपके हार्ट में कितने कौन से क्या चैम्बर होते हैं, कैसे ब्लड का फ्लो होता है। तो उससे पहले मैं एक डायग्राम लेके आ रहा हूं। अच्छा हुआ तूने ओ सनम बुरा, भाई ब्लड फ्लो ऑफ द ह्यूमन हार्ट। अब ह्यूमन हार्ट का ब्लड फ्लो कैसे होगा, अब समझने की कोशिश कीजिए। देखो एक तरफ यहां पर हमारे सामने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, एक तरफ आपके सामने ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। बट आप लोगों को मुझे लग रहा है कि इस कंसेप्ट में समझ में नहीं आएगा, इस स्ट्रक्चर से आपको समझ में नहीं आएगा। अब इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए मैं मेरे द्वारा बनाता हूँ एक सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ठीक है, हार्ट की सिंपल स्ट्रक्चर बनाएंगे ताकि आपके हार्ट की जो कंसेप्ट है एकदम क्लियर हो जाए। हमारा हार्ट है, हमारा हार्ट है कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, हमारे हार्ट के बीच में यहाँ पर एक लेयर होती है। ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरीके की लेयर आपके हार्ट के अंदर प्रेजेंट होगी। ठीक है, जो हार्ट को दो हिस्सों में डिवाइड करेगी। सबसे पहले तो सेप्टम जिसको हम बोलते हैं, एटेरियल सेप्टम भी बोल सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, कुछ इस तरीके की आपके हार्ट के यहाँ पर लेयर होगी। अब इस चीज को समझने की कोशिश करना। अब आपके हार्ट में चैम्बर्स भी होंगे, बिल्कुल सर चैम्बर होते हैं। अब आपके हार्ट में और लेयर बनाते हैं हम लोग, ये रही यहाँ पर 3 चैम्बर, 1 2 बोले तो ट्राइकस्पिड वाला, इधर आएगा आपका बाइकस्पिड वाला। ठीक है, अब नीचे जो चीज है, नीचे क्या है प्यारे बच्चों, ऑर्गन्स है। और ऊपर हमारे लंग्स है। साइज में हल्का सा छोटा कर देता हूं ताकि हमें डायग्रामेटिकली इनके कंसेप्ट आते जाए। अब हमने कहा ये आपका हार्ट है। ठीक है, इसके चारों तरफ पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन है, यहां पर आपके चैम्बर्स आगे कौन कौन से आगे, राइट एट्रियम। ठीक है, यहां पर देखो इस साइड वाला तो राइट वाला हिस्सा हो गया। ठीक है, तो ये राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब मैंने एक चीज कही थी कि एट्रियम जो होंगे ना ऊपर, एट्रियम का साइज छोटा होता है इन कंपैरिजन टू वेंट्रिकल। वेंट्रिकल का साइज क्या होगा बेटा, बड़ा होगा। साइज में क्या होंगे, साइज में बड़े होंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब समझने की कोशिश करना। ऑर्गन से हमने
ब्लड लिया और ये ऑर्गन से ब्लड कहां पूछा, हमारे हार्ट के अंदर, और हार्ट के अंदर ब्लड पहुंचाने का काम किसका होता है, वेन्स का होता है। ठीक है, जैसे एक होती है सुपीरियर वेना केवा, एक होती है इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर बोले तो हमारे ब्रेन के अपर साइड से लेके आएगी और इंफीरियर नीचे वाले साइड से। तो हमने कहा ये हमारे ऑर्गन से, अब मैं इसको तो मैं कलर चेंज कर देता हूं, इसका रखता हूं ब्लू कलर, ताकि आपको पता रहे कि भाई ब्लू कलर जा रहा है तो यहां पर ब्लड जा रहा है इम्प्योर, तो ये जा रहा है बेटा ब्लू कलर वाला ब्लड, इम्प्योर ब्लड लेके आया राइट एट्रियम में। फिर हमने एक और ली, एक और लेके आई, डबल डबल आपके सामने लेके आई। एक क्या है प्यारे बच्चों, एक है यहाँ पर सुपीरियर, देखो ये यहाँ पर घोड़ मतोल हो जाएगा क्योंकि मैं शब्द बहुत अच्छे लिख रहा हूं। यहां पर प्यारे बच्चों एक है आपके सामने इंफीरियर वेना केवा, और एक है स्टूडेंट सुपीरियर वेना केवा। इंफीरियर का मतलब हमारे शरीर में जो नीचे वाला हिस्सा था, जैसे हमारा ये दिल है, जोर से ज्यादा मत जोर से मार देना, वो को नहीं कहता थारा भाई जोगेंद्र ऐसे जोर जोर से नहीं मारते, किसी दिन उसके पंचर होने वाला है। तो आप यहाँ देखो, ये आपका दिल है, इस दिल के नीचे वाले, मैं जल्दबाजी नहीं करूं, मैं एक बार आपको कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूं, एक बार आप समझ के फिर कभी धोखा नहीं खाओगे लाइफ में। इससे नीचे वाला जो इससे से ब्लड लेके आएगा वो इंफीरियर, और ऊपर वाले से लेके आएगा वो सुपीरियर। तो ये वैना कहवा मतलब जो वेन्स होती है क्या लेके आती है, ब्लड से लेके आती है। ये कैसा लेके आ रही है, ये लेके आई है मेरे प्यारे बच्चों इम्प्योर ब्लड। अब ये इम्प्योर ब्लड आपके ऑर्गन से आपके हार्ट में पूछा, और आपके हार्ट के कौन से चैम्बर में पूछता है, राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम में पूछने के बाद ये आपका ब्लड आने लगा भाई। अब ये ब्लड कैसा आया है बेटा, ये इम्प्योर है। अभी तक ब्लड कैसा था बेटा, इम्प्योर है। अब यहां पर प्रेशर जैसे ही ज्यादा बनेगा, ये हमारे सामने वॉल होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ट्राइकस्पिड वॉल। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड, त्रिविल्य कपाट। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोला, ये है आपके सामने ट्राइकस्पिड वॉल, तो ये है ट्राइकस्पिड वॉल। अब समझना, स्टोरी समझना, जैसे एक कहानी चल रही है ना, इस कहानी के थ्रू आपका कंसेप्ट जिंदगी भर के लिए क्लियर हो जाएगा। ऑर्गन से इंप्योर ब्लड आया राइट एट्रियम में, अब यहां प्रेशर बना, प्रेशर बनते ट्राइकस्पिड वॉल खुलेंगे, ट्राइकस्पिड वॉल खुले तो अभी तक ये कैसा ब्लड था, इंप्योर था, अभी तक ब्लड प्योर नहीं हुआ है। अब ये इंप्योर ब्लड यहां पर एक चैम्बर और होगा, और यहां पर एक जैसे वॉल चैम्बर, जिसको हम सॉरी चैम्बर तो ये है, वॉल होगा, एक वॉल तो हमारे हार्ट में मिल रहा है ट्राइकस्पिड वॉल। अब ये ट्राइकस्पिड वॉल जो था, ये ट्राइकस्पिड वॉल क्या किया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल तक ब्लड पहुंचा देगा। अब समझने की कोशिश करना, अब यहां से ये जो चीज है स्टूडेंट्स, ये जो इसको इस वॉल को हम लोग बोलेंगे बेटा सेमी ल्यूनर वॉल। अर्धचंद्राकार कपाट हिंदी में बोलते हैं। इस सेमी ल्यूनर वॉल से एक ब्लड वेसल्स निकलेगी यहां से, ये अभी भी इसका कलर कैसा कर रखा है मैंने, इस तरीके का। ठीक है, बट आपको याद रखना है जो आर्टरीज होती है वो हमेशा रेड कलर की होती है, याद रखना, आर्टरी होंगी वो चटक लाल रंग की होंगी, मैं और रेड कर देता हूं, चटक लाल रंग। बट इसके अंदर जो ब्लड जा रहा है, ये चटक लाल रंग में से ब्लड जाएगा वो ब्लू कलर का जाएगा। ठीक है, क्योंकि ब्लड तो अभी तक क्या था, डीऑक्सीजनेटेड था। भाई यहां हमने इस डायग्राम से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपकी सेमिल्यूनर पहले आपके ऑर्गन से एक आई सुपीरियर वेना केवा, एक आई इंफीरियर, इन दोनों ने राइट एट्रियम में ब्लड पहुंचा दिया, यहां ट्राइकस्पिड वॉल खुला, ट्राइकस्पिड वॉल ने राइट वेंट्रिकल में ब्लड पहुंचाया, राइट वेंट्रिकल से ब्लड पहुंच गया आपके लंग्स में। अब आपका बोले तो हार्ट से निकलता है, हार्ट से लंग्स तक ब्लड पहुंचाने का काम पल्मोनरी आर्टरी का होता है, जो कुछ सेट पहले बताया था, क्योंकि सारी की सारी आर्टरी प्योर ब्लड की सप्लाई करती है, बट इन केस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी इट ट्रांसफर इम्प्योर ब्लड। ये कैसा करेगी, इम्प्योर ब्लड। तो ये कौन है, ये प्यारे बच्चों इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। कौन सी आर्टरी बेटा, पल्मोनरी आर्टरी।
ये पल्मोनरी आर्टरी के अंदर इम्प्योर ब्लड है। तो एक चीज तो हमारी समझ में आ रही है सर, राइट एट्रियम होती राइट वेंट्रिकल, इस साइड में ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड। अरे बता देंगे बेटा, ऑफलाइन अभी स्टार्ट नहीं हुई है, 1 या 2 तारीख को, सॉरी 15 तारीख बाद स्टार्ट हो जाएगी, 5-7 दिन बाद। ठीक है, तो इस तरफ क्या है, इम्प्योर ब्लड है। अब आती है राइट एट्रियम और राइट वेंट्री सॉरी लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब आपका लंग्स के अंदर क्या होती है, एल्वुलाई वगैरह होती है। अब एल्वुलाई क्या करती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, गैसों का एक्सचेंज करेंगी। जो हानिकारक गैस थी लाइक CO2, उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालेगी और ऑक्सीजन को हमारे शरीर के अंदर रखेगी। भाई CO2 जैसी गैसों को शरीर से बाहर निकाल दिया और ऑक्सीजन को हमारे शरीर के अंदर रख दिया, तो अब क्या हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब यहां पर ब्लू कलर का ही मैं रखूंगा ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, अब ये ब्लू कलर की क्या थी, ये आई है आपकी वेंस, बट इसके अंदर जो ब्लड आया है ना, वो रेड कलर का आया है। अब ये रेड कलर का ब्लड आ रहा है, वो रेड कलर का, प्योरली रेड कलर का आ रहा है, मतलब कैसा ब्लड हो गया, ऑक्सीजनेटेड। लाने वाली कौन सी चीज है, लाने वाली वेन्स है। यहां इस वैन का नाम तो होगा पल्मोनरी वैन, पल्मोनरी वैन। जो कैसा ब्लड लाई है प्यारे बच्चों, प्योर ब्लड लाई है। प्योर ब्लड कहां से लाई है, आपके लंग्स से लेके आई है और कहां पहुंचाएगी, आपके हार्ट में। तो प्योर ब्लड आएगा प्यारे बच्चों आपके लेफ्ट एट्रियम में, हाँ या ना। अब लेफ्ट एट्रियम में प्योर ब्लड आ गया, अब इसमें ब्लड आकर इकट्ठा होना शुरू किया। अब ब्लड कैसा हो चुका है, रेड कलर का। क्यों, क्योंकि ब्लड क्या हो चुका है, प्योर हो चुका है। क्यों हो चुका है, कि हमारे लंग्स के अंदर जो एल्वोलाई थी, इसने इम्प्योर गैसेज को शरीर से बाहर निकाल दिया, प्योर गैसेज को रखा है बेटा। अब ये होने के बाद यहां पर आपके सामने एक वाल ओपन होंगे, जिस वाल को हम मित्तल वाल के नाम से भी बोल सकते हैं, या फिर प्यारे बच्चों इसको बाइकस्पिड वाल के नाम से जानते हैं। तो ये कैसे वाल हुए प्यारे बच्चों, मित्तल वाल या बाइकस्पिड वाल। अब यहां से आपका ब्लड जाएगा आगे। अब चलें भाई, ये ओपन हुआ, ये होने के बाद ब्लड आया। अब ब्लड आने के बाद यहां पर एक और वाल होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एरोटिक वाल। इस जगह एक और वाल होंगे भाई, एक सेमिल्यूनर वाल, एक एरोटिक वाल, एक बाइकस्पिड वाल और ये ट्राइकस्पिड वाल। ठीक है, अगर इनकी तीन, यहां पर 3 मस्कुलर लेयर प्रेजेंट होंगी, ठीक है, या मस्कुलर फ्लैप्स या कब्स, यहां पर 2 मस्कुलर फ्लैप्स या कब्स, या मैं इसमें मैं लिख देता हूं 2 मस्कुलर फ्लैप्स। ठीक है, और इसमें 3 मस्कुलर फ्लैप्स प्रेजेंट होंगे ट्राइकस्पिड वाल में। देखो यहीं से सारा कंसेप्ट क्लियर। अब यहां से निकलेगी कौन सी वाल, सॉरी कौन सी आर्टरी, यहां निकलेगी एरोटा। अब इसमें रेड 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 खून आया। अब ये खून जा रहा है, अब मैं पूरी रेड कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि सब कुछ रेड है। खून जा रहा है, ये खून जा रहा है, कहाँ जा रहा है, हमारे हार्ट से हमारे ऑर्गन्स तक, ये हमारे ऑर्गन्स तक। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, तो हम बोलेंगे एरोटा। ये कैसा ब्लड लेके आई है, प्योर ब्लड। हो गया रक्त शुद्ध, तो ऑर्गन से चला, ऐसे पूरा सिस्टम चलता रहता है। तो ये आई थिंक ये कंसेप्ट आपका क्लियर है या नहीं है, फिर हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। डायग्राम देखो, अभी मैं PDF भेज दूंगा, मैं इतना तो सेव कर देता हूँ, मुझे विश्वास नहीं होता, कई बार क्या होता है ये लाइट वाइट चली जाती है। हार्ट इतना सेव कर देते हैं, फिर आगे का पढ़ाते हैं। जाने कब किस कदर तुझ पर मरने लगे, हद से ज्यादा तुझे प्यार करने लगे। जल्दी बताओ बेटा, आगे चलें। आज अभी इतना ही है बेटा ये।
दिल की बात कर रहे हैं तो दिल में बहुत कुछ है प्यारे बच्चों। जल्दी जल्दी बताओ, एकदम सारे बच्चों का यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर है? जाने कब किस कदर तुझ पे मरने लगे, हद से ज्यादा तुझे प्यार करने लगे, आसमां से जमी तक तेरी आरज़ू, जर्रे जर्रे में दिल के है बस तू ही तू। इस दिल में बस कौन सी चीज है? दिल की बात है, बायोलॉजी। ठीक है प्यारे बच्चों, और कुछ नहीं है यहाँ पे। इस दिल के अंदर केवल बायोलॉजी है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों का इतना कंसेप्ट क्लियर है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आज बेटा जल्दी क्लास स्टार्ट कर दी थी, आज 7 बजे, क्योंकि मुझे हार्ट कंप्लीट करवाना था। ठीक है, ओके। अब ये डायग्राम क्लियर है, तो इस डायग्राम को मैं और दूसरे तरीके से भी दिखाने की कोशिश करते हैं। ये इतना क्लियर है। अब इसके बाद एक डायग्राम ब्लड फ्लो आपको दूसरे डायग्राम से भी दिखा देते हैं, ताकि आपको कोई समस्या, दर्द, तकलीफ, पीड़ा नहीं होगी प्यारे बच्चों। हम्म, ये क्या आपका लंग्स? लंग्स से पहले आपको कहा जैसे एक फ्लो चार्ट है, बॉडी टिश्यूज है। बॉडी टिश्यूज से वेना कैवा थी। वेना कैवा कैसी थी? एक कैसी थी बेटा? सुपीरियर, और एक कैसी थी? इंफीरियर। ठीक है, 7 बजे के अराउंड स्टार्ट हो जाती है बेटा क्लास आपकी। ठीक है, बायो की सुबह। तो बॉडी टिश्यूज में वेना कैवा है, फिर राइट एट्रियम है, फिर राइट वेंट्रिकल है, फिर पल्मोनरी आर्टरी है। ऐसे ब्लड पूछा था। पल्मोनरी आर्टरी इंप्योर ब्लड लेके आए, फिर लंग्स से, लंग्स से फिर पल्मोनरी वेन्स में, फिर लेफ्ट एट्रियम से, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल एरोटा, फिर बॉडी टिश्यूज। ये कुछ इस तरीके से ब्लड का फ्लो था, तो कुछ क्षण पहले आपको मैंने समझाया था, ये सर्कुलेशन के थ्रू। ओके बेटा, आई थिंक ये कंसेप्ट क्लियर है। अब आप एक चीज बताओ, पूरे शरीर के अंदर आपकी पूरी बॉडी है, इस पूरी बॉडी के अंदर ये पूरा जो ब्लड फ्लो हो रहा है, ये पूरी कार्डिक साइकिल चल रही है। ठीक है, कितनी देर में कंप्लीट हो जाती है? मतलब क्या सर जी? मतलब यहां से ऑर्गन से ब्लड लिया और प्योर होके वापिस ऑर्गन्स के अंदर, पूरा का पूरा ये एक हृदय चक्कर है, मात्र 0.8 सेकंड में इतनी स्पीड से पंप करता है आपका हार्ट। तो कार्डिक साइकिल 0.8 सेकंड में कंप्लीट हो जाती है। एक तरफ होता है सिस्टोलिक, एक तरफ होता है डायस्टोलिक। अब सिस्टोल और डायस्टोल को समझने के लिए ब्लड प्रेशर को समझना होगा। ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए पहले हमें यंत्र के बारे में पता होना चाहिए, तब ये सारे कंसेप्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अब मैं एक हेडिंग डालने जा रहा हूं, ब्लड प्रेशर। क्योंकि अगर मैं एक लाइन लिख दूं, कार्डिक साइकिल, ये कार्डिक साइकिल है। ये क्या है प्यारे बच्चों? ये है कार्डिक साइकिल। ये कार्डिक साइकिल कितनी देर, इसको एक बार क्लियर करने दो। ये कार्डिक साइकिल जो है, मैं लिख देता हूं, मात्र 0.8 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगी। अब मैंने लिखा ब्लड प्रेशर, बीपी, इसको कैपिटल में लिखते हैं, थोड़ा और अच्छा लगेगा। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए क्या यूज करोगे सबसे पहले? तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर क्या करता है? आपके हाथों में पट्टी बांध देता है। ठीक है, पट्टी इस तरीके की पट्टी से बांध के, और फिर वो एक प्रेशर जनरेट करने वाली मशीन को दबाता है, ऐसे जोर जोर से, ऐसे खतरनाक तरीके से। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर को मेजर करने वाली जो मशीन होती है वो होती है स्पिग्नोमीनोमीटर। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज करते हैं? नो, मैनोमीटर। और बाकी स्पेलिंग में कोई एरर हो तो आप लिख लेना, आप ज्यादा समझदार हो बेटा, ठीक है मेरे से। आपकी अंग्रेजी थोड़ी चोखी है, अपना हाथ तंग है बेटा। ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करें, ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 mm
एचजी होता है, ये सर हमने सुना है। सर एचजी का मतलब तो आज तक हमें समझ में आ गया कि एचजी का मतलब तो सर हाइड्रोगाइनियम होता है। तो क्या है, मरकरी। अगर इसकी मात्रा बढ़ गई तो एक डिजीज हो जाती है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिनी माता डिजीज। ठीक है। हमने कहा सर हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो ये होता है। अब एक तरफ क्या है, एक तरफ 120 है, एक तरफ क्या है 180 है। मैं इसको थोड़ा सा मैं नीचे की तरफ लेके आऊं क्योंकि एक कंसेप्ट आपका नहीं बैठेगा यहां पर। चलो यहीं रख लेते हैं, नहीं तो दिक्कत होगी। ये जगह बहुत है, इतने में आ जाए। अब 120 है। 120 कौन सा प्रेशर है प्यारे बच्चों, ये होता है सिस्टोलिक प्रेशर। और 80 कौन सा प्रेशर होता है बेटा, डायस्टोलिक प्रेशर। एक तरफ मैंने कहा बेटा कौन सा प्रेशर है, एक तरफ आपका सिस्टोलिक प्रेशर और एक तरफ कौन सा है, डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक बोले तो प्रेशर ज्यादा होगा। सर सिस्टोलिक प्रेशर कब होता है, डायस्टोलिक प्रेशर कब होता है, इस चीज को समझाने की कोशिश करते। भाई आपने आज तक इतना पढ़ा है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना जिसको मेजर किया जाता है स्पेग्नोमैनोमीटर से। अब एक तरफ कहा कि 120, एक तरफ 80 mmHg है। 120 है सिस्टोलिक प्रेशर, 80 क्या है, डायस्टोलिक प्रेशर। व्हाट इज द सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर क्या होगा सर, डायस्टोलिक प्रेशर क्या होगा। भाई सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो वेंट्रिकल्स होंगे वो सिकुड़ते हैं, हाँ या ना। ठीक है, वेंट्रिकल सिकुड़ते हैं, नहीं नहीं वेंट्रिकल नहीं सिकुड़ते, हाँ वेंट्रिकल सिकुड़ते हैं, सही कह रहा हूं मैं। वेंट्रिकल से सिकुड़ते हैं और आर्टरी पंप करती है ब्लड को हार्ट से ऑर्गन के अंदर। इसकी अगर हम बात करें, ये कब जनरेट होता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट और प्योर ब्लड सप्लाई हार्ट टू ऑर्गन। भाई प्रेशर ज्यादा होगा तभी तो प्योर ब्लड की सप्लाई होगी आपके दिल से कहां तक, ऑर्गन्स तक। ठीक है। और यहां पर क्या होंगे, वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे, और रिलैक्स होंगे तो इम्प्योर ब्लड आएगा। इम्प्योर ब्लड आएगा कहां, ऑर्गन से हार्ट के अंदर। और ये लाने का काम कौन करेंगी, वेन्स करेंगी। अब समझ में आ गया कंसेप्ट, नहीं आया तो फिर कभी नहीं आएगा भाई, समझो। ये नीचे क्या था, राइट एट्रियम था, राइट वेंट्रिकल। अब मैंने कहा भाई ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं प्रेशर जनरेट होगा, प्रेशर जनरेट होगा तो ब्लड फ्लो होगा, ब्लड फ्लो होगा तो ऑर्गन्स के अंदर जाएगा। तो ये कितना हुआ था, ये एरोटा वाला था 120 mmHg। तो मैं एक बार क्लियर कर देता हूं ताकि आपको यहां मिक्सअप ना हो, खिचड़ी ना बने। तो ये 120 mmHg का सिस्टम समझ में आ गया। 80 mmHg वाला डायस्टोलिक और ये सिस्टोलिक प्रेशर है जो आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है। नहीं आज एक, ये बेटा एक दो दिन में सारी लगेगी। सर आप पढ़ाओ, समझ में नहीं आ सकता, बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लगे रहो मेरे लाडले बच्चों। तो एक बार इतना, एक बार आप नोट डाउन करो, ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर, ये सारे कंसेप्ट क्लियर हैं आई थिंक आप सभी बच्चों के। हो गया बेटा, ब्लड प्रेशर का रक्तदाब भी बता दिया। अब एक और चीज आती है ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, यही आती है
कि जो ब्लड प्रेशर होता है प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं इस चैप्टर में और बहुत क्वेश्चन अराइज होते हैं जो आपके सब क्लियर हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, जो ब्लड प्रेशर होता है अगर ज्यादा हो गया तब हाइपर टेंशन, एक होता है हाइपोटेंशन। दो तरीके के पॉइंट्स आते हैं, एक होता है बेटा हाइपर टेंशन। हाइपर टेंशन का मतलब क्या होगा? ब्लड प्रेशर हाई, ठीक है, ज्यादा हो गया। हाइपर का मतलब क्या होता है? ज्यादा, बीपी बढ़ जाना। और हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन ब्लड प्रेशर लो। अब लो बीपी कब होता है बेटा? टेंशन में, तनाव में। हाइपो का मतलब कम हो गई। कोई आदमी टेंशन में है, कोई आदमी टेंशन में आता है, टेंशन में आने से बीपी क्या होती है? ये टेंशन नहीं है तो डेफिनेशन हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन दोनों में अंतर होता है। अगर आपकी हाइपरटेंशन हो गई ना, इससे तो क्या होता है बेटा? किडनी फेलियर के चांसेस हो जाते हैं और क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। डेथ दोनों में होती है। कई लोग क्या होते हैं, लो बीपी के कारण मर जाते हैं, कई लोग हाई बीपी। जिसको ज्यादा गुस्सा आता है ना, छोटी छोटी बातों पे यार इरिटेट होने लगते, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता, बार बार गुस्सा आता, और इतना भयंकर गुस्सा कर लेते हैं कि अपनी हार्ट बीट को, ठीक है, बढ़ा लेते हैं, और हार्ट बीट बढ़ी तो खत्म कहानी, ठीक है। दी एंड, ज्यादा बढ़ गई ना बेटा, उस दिन दी एंड हो जाएगा। तो इसलिए गुस्से को भी कंट्रोल में रखा करो, ठीक है। गुस्सा आना चाहिए, स्वाभाविक बात है, लेकिन गुस्सा तब आना चाहिए जब कोई गलत चीज हो। क्योंकि देखो, जिस इंसान को गुस्सा नहीं आता वो इंसान इंसान नहीं, तो गुस्सा तो आना चाहिए, बट वो आता है जब आपकी कोई हद हो, मतलब हद से ज्यादा हो जाए तब। बट आप छोटी छोटी बातों पे, घर वालों पे या एक दूसरे पे गुस्सा करते हो तो वो गलत चीज होती है, ठीक है। तो गुस्सा कम करना चाहिए। अब आते हैं प्यारे बच्चों, हार्ट का साउंड। हार्ट के अंदर साउंड आता है, नहीं आता है? स्टूडेंट्स, हार्ट साउंड की बात करते हैं। हार्ट में दो तरह की साउंड आती है, एक फर्स्ट साउंड आएगी और एक सेकंड साउंड आएगी। कई बार क्वेश्चन आता है कि हार्ट की साउंड कैसे आती है। हार्ट में साउंड आती है लब डब लब। फर्स्ट साउंड जो आएगी वो आएगी लब, एनसीईआरटी में लिख रखा है। सेकंड साउंड आएगी जो आएगी बेटा डब। आपके हार्ट में साउंड कैसी आती है? लब डब लब डब लब डब। लब डब कब होती है प्यारे बच्चों? लब डब की कब की आवाज कब आती है? जब आपके जब आपके बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल बंद होते हैं तब तो आती है लब, ठीक है। जैसे हमने कहा बाइकस्पिड बंद हुआ, ट्राइकस्पिड हुआ, लब 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 लब, ठीक है। डब कब आएगी? जब सेमिल्यूनर वाल बंद होगा तब, ठीक है। तो ये किसके कारण आती है समझना। क्लोजिंग ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल। और ये किसके कारण आएगी? क्लोजिंग ऑफ सेमिल्यूनर वाल। ओके बच्चा पार्टी, तो आप लोगों को याद रखनी है कि डब साउंड आया क्लोजिंग ऑफ सेमिल्यूनर वाल, लब साउंड आया क्लोजिंग ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड। तो आपके हार्ट में कैसी आवाज आती है? लब डब। एक बार आपकी एक आवाज हो जाती है आपके हार्ट में, मर मर की आवाज आती है, मर, ऐसे। ऐसे नहीं है जैसे आपने तो नहीं सुनी होगी कि आपके भाई नहीं, जिस दिन भाई कहानी खत्म हो जाएगी। अब आपके हार्ट में कोई वाल लीक हो जाए, ठीक है, तो ब्लड टपकता रहता है, जैसे टप टप। जैसे आपके घर में क्या होता है, कई बार ऊपर से पानी टपकने लग जाता है, कई बार पानी नहीं टपकता, तो टप 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 टप, ऐसे आपके हार्ट में अगर ब्लड टपक रहा है तो आवाज कैसे आएगी? मरमर की। तो कई ऐसे कंसेप्ट हैं जो आपको मौखिक याद रखने, लिखने नहीं पड़ेंगे, ठीक है, मौखिक याद रखने पड़ेंगे वो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं कार्डिक आउटपुट की, कि हमारे हार्ट की कार्डिक आउटपुट क्या होता है। एक बार ये बताओ, ये क्लियर है क्या? ये लिख लिया क्या?
हो गया। एक हेडिंग डालना, कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ ब्लड, ब्लड का ट्रांसफर कहाँ? इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल था उससे राइट वेंट्रिकल तक पूछ जाना, वो क्या कहलाएगा? आपका कार्डिक आउटपुट। ट्रांसफर ऑफ ब्लड इन 1 मिनट, कहां से? लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट वेंट्रिकल। ओके स्टूडेंट, तो अगर हम बात करें, हमारी अगर हम बात निकालते हैं तो कार्डिक आउटपुट को निकालने के लिए हमें स्ट्रोक वॉल्यूम निकालना होगा। और स्ट्रोक वॉल्यूम को निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका जो हार्ट है 1 मिनट में कितना ब्लड पंप करता है। तो हमारा हार्ट 1 मिनट में 70 ml, सॉरी एक हार्ट बीट में, एक धड़कन में 70 ml ब्लड पंप करता है। ठीक है। पंपिंग ऑफ ब्लड, सॉरी, पंपिंग ऑफ हार्ट इन 1 हार्ट बीट। हार्ट थोड़ी करेगा, हार्ट तो पंप करता है। पंपिंग ऑफ ब्लड, पंपिंग ऑफ ब्लड इन 1 हार्ट बीट मतलब एक हृदय की धड़कन में रक्त कितना पंप होता है? 70 ml। हमारा हार्ट एक, जैसे हमारा दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो धक 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 धक, जैसे ये एक बार धक हुआ इतनी देर में, तो इतनी देर में सारा सिस्टम हो गया। कितनी तेज धड़क रहा होगा, सोचो, कल्पना करो, कल्पना करो। एक पॉइंट माइक्रो सेकंड, मैंने कहा 0.8 सेकंड में तो पूरी कार्डिक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। धक 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 धक। मैं कितनी तेज बोल रहा हूँ, तब भी आपकी, आपका हार्ट ऐसे होता है, धक 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 धक। इतनी फास्ट इसकी क्या होती है? हार्ट बीट होती है। तो इस एक हार्ट बीट के अंदर 70 ml, तो टोटल अगर हम निकालें स्ट्रोक वॉल्यूम तो हम कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों? 70 × 72 इज इक्वल टू 5040 ml, 5040 ml। ये क्या होती है स्टूडेंट? स्ट्रोक वॉल्यूम। याद रखोगे? ये धक धका धक 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 धक, आपकी कंसेप्ट क्लियर? ठीक है, चलो और करवाएं, जगह है, चलो और करवा देते हैं। अपनी जो टोटल ब्लड का यूज, 10% ब्लड केवल हमारा हार्ट यूज कर लेता है, 15% ब्रेन के अंदर यूज आ जाता है। आपका हार्ट कितना यूज करेगा ये पंप होने के बाद? 10% हार्ट करेगा, 15% ब्रेन यूज करेगा, 25% जो ब्लड है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में यूज हो। भाई जो हमारा हार्ट पंप करता है ना, उस ब्लड की बात हो रही है। ठीक है, इसमें फिर बच गया जो 20%, वो कौन करेगी? किडनी। रिमेनिंग 30% अदर ऑर्गन्स। प्यारे बच्चों, 10% आपका हार्ट यूज करता है, 15% ब्रेन, 25% ये, 20% किडनी, टोटल ब्लड का यूज हमारे शरीर में। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कंसेप्ट भी आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। अब हम हल्की सी बात पेस मेकर से करते हैं। कार्डिक आउटपुट हो गई, ठीक है, हाइपरटेंशन हो गई, पेस मेकर, उसके बाद ईसीजी। ठीक है, हार्ट से रिलेटेड पॉइंट्स एंड डिजीज के बारे में। ठीक है, तो ये तो बेसिक कंसेप्ट है, ये भी आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। अब हेडिंग डालेंगे हम, मेरे प्यारे बच्चों, क्या? अब हम हेडिंग डालेंगे पेस में।
एक सेकंड का समय देता हूँ, इसको देख सकते हो, लिख सकते हो जिसने नहीं लिखा है। ठीक है, पेस मेकर हो गया। आज आपका दिल धड़क रहा है, दोनों का है बेटा, हरदेव सिंह देवना जी, दोनों का। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर दोनों में ही है और चैप्टर सेम होता है, चेंज नहीं होता। अब पेस मेकर की अगर हम लोग बात करें प्यारे बच्चों, पेस मेकर की अगर हम लोग बात करना चाहें तो पेस मेकर क्या होता है, जो नोडल टिश्यू से बने होते हैं, कंट्रोल आवर हार्ट, हमारे हृदय को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, आज हमारा दिल है, वो मतलब चारों तरफ ऐसे धड़कन करवा रहा है, नहीं करवा रहा है, तो आपकी हार्ट की जो मूवमेंट है उसको पूरा कंट्रोल कौन कर रहा है, पेस मेकर कर रहा है। ठीक है, मेड अप ऑफ नोडल टिश्यू, ये किससे बने होते हैं, नोडल टिश्यू से बने होते हैं। ठीक है, और किसको कंट्रोल कर रहे हैं, नोडल टिश्यू से फॉर्मेशन, कंट्रोल आवर हार्ट मूवमेंट। टू टाइप्स, एक होता है एस ए नोड, एक होता है ए वी नोड, साइनो ऑरिक्यूलर नोड, एटेरियो ऑरिक्यूलर। ऐसे नोड प्रेजेंट कहाँ होगा प्यारे बच्चों, हमारा हार्ट। अब हमारा हार्ट है ना, इस हार्ट के अंदर राइट एट्रियम जो होगा ना उसके अपर साइड में। ठीक है, अपर साइड ऑफ राइट एट्रियम, लोअर साइड ऑफ राइट एट्रियम। बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, छोटे 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 सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए कि पीस मेकर कंट्रोल आवर हार्ट मूवमेंट्स, और यहाँ एक ऐसे नोड एक एवी नोड है, ये जो होगा, ओ सॉरी 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 सॉरी, अरे बड़को, वेंट्रिकुलर। ठीक है, अटेर यो वेंट्रिकुलर। ठीक है, हल्का सा करेक्शन कर लेना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये साइनो ऑरिकुलर नोड हो गया, ए बी नोड का मतलब एटेरियो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, अपर साइड ऑफ राइट एट्रियम, लोअर साइड ऑफ, ये हो गया। अब चलिए आगे। अब सपोज करो आपके पेस मेकर ने काम करना बंद कर दिया, आपके हार्ट के अंदर पेस मेकर काम करना बंद कर दिया, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या लगाता है प्यारे बच्चों, डॉक्टर लगाता है, क्या लगाएगा, डॉक्टर लगाएगा आर्टिफिशियल पेस मेकर विच इज मेड अप ऑफ लिथियम मेटल। ठीक है, तो अगर हम बात करना चाहें आर्टिफिशियल पीस मेकर किससे बना होता है, लिथियम मेटल से बना होता है प्यारे बच्चों, लिथियम मेटल। ओके, अब एक क्वेश्चन और अराइज होता है पेस मेकर से रिलेटेड ही पॉइंट है कि यहां से क्या होगा, जैसे पेस मेकर हुए, अब ये दोनों जैसे ए बी नोड ऐसे नोड, ये दीज बंडल्स गिव राइज ए माइन्यूट फाइबर्स विच इज नोन एज द पुरकिंजीज फाइबर। ठीक है, तो आपने एक नाम सुना होगा, पुरकिंजी फाइबर। यहां पर अगर हम लिखें
these bundle a minute fibers। these की जगह हम क्या याद रख सकते हैं, कौन से बंडल्स, ये वाले हेवी नोड ऐसे नोड, ये क्या देंगे, माइन्यूट फाइबर्स देंगे जिसको हम पुरकिंजिज फाइबर्स बोलते हैं। हो गया। यस सर, यस सर, यस सर। एक बार इसको छापने की कोशिश करें, फिर हम ईसीजी को करवाते हैं। ईजी करते हैं। ईसीजी के लिए एक डायग्राम इंसर्ट कर देते हैं हम एनसीईआरटी का, ईसी का। ऐसा डायग्राम हमने पढ़ा है। ये क्या है, हमारी ईसी, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ, विच हेल्प टू मेजर द डिजीज इन आवर हार्ट, या चेकअप डिजीज। तो आपके हार्ट में बीमारियों का पता हम ईसीजी से लगाते हैं। किससे, बाई इट्स हेल्प, आपके हार्ट में डिजीज ऑफ हार्ट जो होती है उसका पता लग जाता है ईसीजी से। एक होता है ईईजी, इलेक्ट्रो ईसिफेनेलोग्राफ। इलेक्ट्रो ईसिफेनेलोग्राफ तो किसके संदर्भ में प्यारे बच्चों, वो तो है आपके ब्रेन के संदर्भ में, और ईसीजी आपके हार्ट के संदर्भ में। यहाँ तीन तरह की होंगी, एक पी होगी, एक क्यू होगी, एक आर होगी। पी वाली के काम करे, जो ये शुरुआत वाली जो पी वाली होती है ना, वो क्या करती है, अगर हम मतलब एक तरीके से मतलब बेसिकली यहाँ से क्वेश्चंस बनता है। एक होता है पी का फंक्शन होता है, एक क्यूआरएस का रखेंगे, एक टी का याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या होती है, डीपोलराइजेशन ऑफ एटेरिया। ये क्या करते हैं प्यारे बच्चों, डीपोलराइजेशन ऑफ एटेरिया। दे दो रेस्ट, ऐसे याद रख लेना। दे दो मतलब, दे मतलब डी क्या होगी, पोलराइजेशन, रेस्ट का मतलब लास्ट में रिपोलराइजेशन होगी। ठीक है, तो यहाँ हमारी दोनों की दोनों एटेरिया थी को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। ठीक है, तो ये क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट बोथ दी एटेरिया। हमारी दोनों की दोनों एटेरिया को कॉन्ट्रैक्ट कौन करेगा, पी वाला। तो डीपोलराइजेशन ऑफ एटेरिया इज डन बाय पी। ठीक है, ये सिंपल सिग्नल होते हैं जिससे रिप्रेजेंट करते हैं। देन सर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्यू आर एस, इन तीनों का क्या होगा, जो सिस्टोल होता है ना उसकी बिगिनिंग, सिस्टोलिक प्रेशर जब जनरेट होगा 120 mmHg, जो आपको कुछ क्षण पहले बताया था, जिससे कि ब्लड फ्लो के आपके हार्ट से ऑर्गन्स तक पूछेगा, तो वो सारा सिस्टम क्यू आर एस करेगा। तो क्यू आर एस, तो यहां पर क्यू आर एस ये क्या करेंगे प्यारे बच्चों, बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल, ये कॉन्ट्रैक्ट करी, पी वाले ने सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट करी, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब सिस्टोलिक प्रेशर जनरेट होना शुरू होगा, और लास्ट में रिपोलराइजेशन होगा, किसका, वेंट्रिकल्स का। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन एग्जाम। ओके, तो ये एक बार आपको एक ग्राफ समझ में आया।
क्यों स्पेशली करता है, अगर आप बात करो तो बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल, और ये पूरे के पूरे ओवरऑल बात करें, और मैं लिख देता हूँ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ओके, कुछ देर बाद में ग्रुप में डाल दूंगा ये पीडीएफ। बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छे से। तो ये थी आपके हार्ट की बेसिक जानकारी। अब मैंने कुछ एनसीईआरटी के डिजीज वाला पॉइंट उठाया है जहां से क्वेश्चंस बनता है। एक क्वेश्चन और बता दूं, पूछ सकता है, नहीं भी पूछा आज तक तो आया नहीं, फिर भी पूछ ले। विलियम एंथिन वॉन जो थे 1895 में, यहाँ है खोज, एंथिन वॉन 1895 में खोज करी थी इसकी। कई बार इसकी खोज डिस्कवरी पूछ ले तब हम बताते, क्यू का बता दे, क्यू आर एस का फंक्शन बता दे, टी का बता दिया। अब आते हैं हम डिजीज के ऊपर। इतना हो गया, तो अब हम कुछ आपकी हार्ट की डिजीज हैं तो आपके लिख रखिए। ठीक है, डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ये मैंने एनसीईआरटी के उठाए क्योंकि यहाँ एनसीईआरटी में मेरे लिखाए हुए नहीं चलेंगे। ठीक है, यहाँ आपके एनसीईआरटी का ही चलेगा और हमें एनसीईआरटी वाले ही याद रखने हैं। ठीक है बेटा, तो ये मैंने कोई भी पीपीटी यूज नहीं करी है। एनसीईआरटी के 2 पीपीटी इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसलिए। एक होता है हाई ब्लड प्रेशर, हाइपर टेंशन। हाइपर टेंशन जो मैंने आपको बताया था कि आपका ब्लड प्रेशर क्या हो जाए, बीपी क्या हो जाए प्यारे बच्चों, बढ़ जाए। देखो लिख रखा है एनसीईआरटी में, हाइपर टेंशन इज द टर्म फॉर ब्लड प्रेशर दैट इज हायर देन द नॉर्मल। ठीक है, ये क्या होगी, हायर होगी किससे, नॉर्मल के कंपैरिजन में, जो कितनी होगी 120/80 mmHg से ज्यादा। जैसे अपनी नॉर्मल है, नॉर्मल आपको कुछ क्षण पहले ही बताई थी, देखो ऐसे एनसीईआरटी पढ़ा करते बेटा। इसका मैं आप कहूँ ना, तो मैं एक काम कर सकता हूँ यूट्यूब पे, तो यूट्यूब के इतिहास को हिला के रख देगा। और ये करेंगे बेटा, जल्द ही करने वाला हूँ, विद इन 2 to 3 days के अंदर। अब जियो चैप्टर मैंने पढ़ा दिया, अब इस चैप्टर का पूरा एनसीईआरटी से ऐसे पूरी एनसीईआरटी को लगा के एक एक लाइन टू लाइन समझा देंगे बहुत अच्छे से, बहुत जबरदस्त तरीके से, शॉर्ट एंड स्वीट। ठीक है, मेजरमेंट 120 mmHg, ये सारी चीजें आपको बताई दी थी, तो यहाँ पर इसमें कुछ खास नहीं है, ये नॉर्मल है। मतलब ये बढ़ गई तो बोले तो क्या हो गया, 140 क्या हो गई आपकी, बोले तो इंक्रीज हो गई। ठीक है, ये हाइपरटेंशन और ये सारी चीजें, हाई रिस्क टू द हाइपरटेंशन, हायर ब्लड प्रेशर लीड्स टू द हार्ट डिजीज, आल्सो अफेक्ट द ऑर्गन्स, ब्रेक किडनी, ये तो मैंने आपको अभी करवा दिया था। ठीक है, अब उसके बाद आता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जो आपके एनसीईआरटी में लिख रखा है CAD। कोरोनरी आर्टरी डिजीज ऑफन रेफर टू द एथेरियोस्क्लेरोसिस, जो आपको मैंने बताया था, उसका भी मैंने रीजन बताया था, अभी आपको पढ़ा दिया, जिसके अंदर क्या हो रहा था स्टूडेंट्स, कि आपकी जो आर्टरी थी उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा, जिससे आर्टरी क्या हो गई, हार्ड। देखो, अफेक्ट द वेसल सप्लाई ऑफ ब्लड, हार्ट इट कोज बाय द डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू विच मेक्स द ल्यूमन ऑफ आर्टरीज नैरोर एंड हार्ड। तो यहां पर जो आपको पता होना चाहिए कि ल्यूमन का साइज था वो आर्टरी में ज्यादा था, उसमें कम था, तो वो सारी चीजों का साइज यहां पर मैटर करता है। अब एंजीनिया, एंजीनिया क्या होता है, एंजीनिया पेक्टोरिस, जिसको हम बोलते हैं छाती में दर्द होना, इस सिम्टम्स ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन अपीयर्स व्हेन नो इनफ ऑक्सीजन रिलीजिंग टू द हार्ट मसल्स। भाई इसका मतलब क्या हुआ कि एक अचानक से आपके हार्ट के अंदर पेन होना शुरू होना, और जब होगा ये पेन, जब आपके हार्ट तक क्या नहीं पूछ पा रही हो, हार्ट की मसल्स तक। देखो साफ साफ लिख रहा है, सिम्टम्स ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन्स
अपीयर्स व्हेन नो इनफ ऑक्सीजन, भाई ज्यादा ऑक्सीजन नहीं पूछ पा रही हो, ठीक है, हार्ट मसल्स। एंजीना कैन अकर्स इन मैन एंड वुमेन ऑफ एनी एज, बट इट इज मोर कॉमन अमोंग इन द मिडल एज, जैसे एल्डरली। इट अकर्स ड्यू टू द कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो। अब आता है हार्ट फेलियर। अब हार्ट फेलियर किसके कारण होगा? हार्ट फेलियर जिसको हम डायरेक्ट क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक से रिलेटेड। ये दो पॉइंट है। हार्ट फेलियर मींस द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ मीट टू द नीड्स टू द बॉडी। इट्स समटाइम्स कॉल्ड कंजक्टिव हार्ट फेलियर बिकॉज कंजक्शन ऑफ लंग्स इज वन ऑफ द मेन सिम्टम्स ऑफ डिजीज, और हार्ट फेलियर इज नॉट द सेम कार्डियक अरेस्ट। देखो दोनों चीजों में अंतर होता है। एक होता है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर का मतलब क्या हुआ? हमारे हार्ट की एक आर्टरी होती है जिसका नाम था कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी क्या करती है? हमारे हार्ट के अंदर ब्लड की सप्लाई करती है। अब उसके अंदर ब्लड फ्लो नहीं हो पाया, ब्लड फ्लो नहीं हो पाया तो आपके हार्ट तक नहीं पूछा, हार्ट तक नहीं पूछा तो हार्ट फेलियर आपका कहलाएगा। ठीक है। अब उसके बाद है, हाँ, अगली लाइन यहां पर, हार्ट फेलियर इज नॉट द सेम एज कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट की जैसे नहीं होता, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट का मतलब व्हेन द हार्ट स्टॉप बीटिंग, आपका दिल धड़कना बंद कर दे तब कार्डियक अरेस्ट होता है। और हार्ट अटैक क्या होता है? व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज बाय एन इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। ठीक है। आपका हार्ट की मसल्स, देखो तीनों में अंतर है। एक है हार्ट फेलियर, एक है प्यारे बच्चों आपका हार्ट अटैक, और एक है हार्ट अरेस्ट। अरेस्ट में हार्ट स्टॉप कर देता है, इसमें कार्डिक मसल्स डैमेज हो जाती है और इसमें प्रॉपर सप्लाई नहीं होती। ये आपका था हार्ट वाला चैप्टर। तो ये क्या हो चुका है प्यारे बच्चों? दी एंड ब्लड सर्कुलेशन। कोर्स ले रखा है और पेड टेलीग्राम में ऐड नहीं हो तो उसके लिए प्यारे बच्चों 9352467071 पर पेमेंट एसएस भेज देना। ये एप्लीकेशन वाली क्लास है। तो बहुत लाजवाब तरीके से आपको मैंने समझाया, एक एक कंसेप्ट खोल के समझाया है। अभी मैं ये है ना आपको टेलीग्राम पे मैं भेज दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम पे नोट्स आपको मिल जाएंगे आज वाले। ठीक है, तो मैंने आपका हार्ट बहुत अच्छे से समझाया है। आई थिंक आप कोई मिस्टेक नहीं करोगे और अच्छे से पढ़ के आओगे। ठीक है, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट। कमेंट जरूर करना कैसे लगी आज की वीडियो। लाजवाब लगी, शानदार लगी, जरूर कमेंट करना और अपने दोस्तों तक जरूर बताना। ठीक है, जाके ज़्यादा ज़्यादा बच्चे जुड़े और अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, जय हिंद अगेन।